अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और आपको पता है कि आज का दिन मखसूस होता है स्पेशली गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, तो हम इसी हवाले से बात करेंगे इमरान गजाली साहब से और हुमैरा से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और आज हम एक टॉपिक को ऐसे लेकर आएंगे जो लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा। हाँ। और वो टॉपिक है मोटापे का। क्योंकि अक्सर औकात कई ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसान में आ रही होती है, पता नहीं चलता और समझता शायद सिर्फ खाने से जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सी वजूहात हैं, अगर एक एक करके मैं आमने सामने लेकर आए तो बहुत लिस्ट लंबी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी सवाल करते हैं वैसे, जब भी जो कॉलर्स आते हैं वो भी देखिए जवाब में कहेंगे हाँ जी ये भी हुआ, जी ये भी है, ये भी प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से पता चलता रहता है कि पता चलता हाँ, सवाल करने पे पता चलता है कि उनके साथ एक नहीं मतलब कई वजूहात हैं पीछे जो चलती चली आ रही हैं। बिल्कुल, ये असल में डिस्कस करने से ही पता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुमैरा आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल। फैट के हवाले से पहले तो हर कोई यही समझता है कि जी हम खाना खा रहे हैं, ज्यादा ओवर ईटिंग हो रही है तो फैट बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फैट ओवर ईटिंग की ही वजह से नहीं बढ़ता है, बहुत सारी कॉजेज होती हैं। अब अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, आपको नहीं पता, आपका हीमोग्लोबिन लेवल नीचे आ रहा है, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है, आपको एसिडिटी है और बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं खासतौर पर खवातीन में, तो ये सारी डिस्कस करना बहुत जरूरी होती है। अब जैसे अगर हम अपने प्रोग्राम के हवाले से बताते हैं तो कोई भी पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाता है तो खुद से अपनी बीमारी को डिस्कस करे कि आया उसे इंटरनल क्या क्या प्रॉब्लम्स पिछले कई दिनों से रही हैं, यानी अब तक के टाइम पीरियड में क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको आई है, खुद से आप डिस्कस कीजिए ताकि सामने जो भी आपका जो है प्रॉब्लम डिस्कस करने बैठा उसे समझ में आए। हाँ। कि आपका प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ था। एग्जैक्टली। फिर ये है कि मोटापे की कॉजेज आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। किसी में ओवर ईटिंग से भी मोटापा बढ़ता है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन यह है कि ओवर ईटिंग के बाद फिर जब हम आ जाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ओवर ईटिंग की वजह से भी मतलब ये कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो तो एक खास वजह है जो कि मेरे ख्याल से 80% लोग होता है कोलेस्ट्रॉल। ज्यादातर जो मेरे ख्याल से पंजाब साइड के लोग होंगे, आपने देखा होगा असली खाना वो खा रहे हैं। हमारे कराची में इतना नहीं है, लेकिन वहाँ असली दूध है, मक्खन है, घी है, ये घी ऊपर डाल के खाते हैं ना, मतलब ये भी यहाँ पर अभी घी का कराची में थोड़ा सा रिवाज कम हो गया कि असल में ये परहेज करें। पहले ये जमाने में अगर देखा जाए तो घी डालते थे तो उसका काम भी उतना ही करते थे, ऑल्टरनेट भी करते थे ना। हाँ, लेकिन अब ये कि वो रिवाज चलती आ रही है, लेकिन ये रिवाज खत्म हो गया कि आपने काम बहुत ज्यादा मेहनत करना कम कर दिया हम लोगों ने। पहले मसाले सिल पे पिसे जाते थे, आजकल ग्राइंडर होता है घर में। हाँ, लेकिन वो तेल उसी तरह डाला जा रहा है तो वजन तो बढ़ेगा ना। वैसे सिल पे भी मसाले पिसने से उसका अपना टेस्ट, एक अपना टेस्ट, और उसमें जो आप एक्सरसाइज हो जाती है अच्छी खासी, गुड एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े बड़े सिल होते हैं ना, इतने खूबसूरत से। हाँ, अब तो सिलों का रिवाज कहाँ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल भी खत्म हो गया। तो कहने की बात यह है कि मतलब मोटापा जो है हम लोग जब खास तौर पर डिस्कस करते हैं खवातीन में, मैं ये कहूंगी उनका हार्मोनल, आजकल ज्यादातर खवातीन का हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही होती है जिसकी वजह से फैट बढ़ रहा होता है। फैट की वजह से क्या होता है, मैरिड खवातीन खास तौर पर उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस आती है तो बेबी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, तो ये कि खास का भी ख्याल रखना जरूरी है। अब ये रिसेंटली रिजल्ट आया था, मेरे ख्याल से इमरान भाई खुद बताएं तो ज्यादा बेहतर है, इनके पास कॉल आई। हाँ, बताइएगा क्या वो रिजल्ट था। पता नहीं, मैं आज जब से आपको देख रहा हूँ बस एक गाना याद आ रहा है। कौन सा वाला गाना याद आ रहा है? गाने वो गाना जबरदस्त गाना है वो, है ना। हमारी सना बहुत अच्छा गाती है वैसे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी गाना है। नहीं, क्या कर सकते हैं, तो इंडियन ही। नहीं, फिर नहीं पूरा तो मुझे पाकिस्तानी याद आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पाकिस्तानी याद आ रहा है। हाँ, पाकिस्तानी गा सकते हैं। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज। हाँ, क्या बात है। असल में ये इतना फैशन वहाँ पे लंदन में चला हुआ था, वहाँ पर तो हर दूसरी लड़की जो फैशन करके घूम रही होती है ना, यहाँ पे जरा सा अलग सा फैशन करे लोग देखना शुरू कर देते हैं। ओह माय गॉड, ये नहीं, मैं बहुत देर से सोचा था मुझे क्या चीज याद आ रही है, क्या चीज याद आ रही है, कुछ आ रहा था यार। अच्छा, कुछ याद आ रहा था, कुछ आ रहा था। इन्होंने गाना बहुत प्यारा दिया, ये अंदाज मुझे भी खुशी होती है। वैसे हमारे जो मतलब पुराने जो एक्ट्रेसेस हैं या जो गाने थे, मतलब उनकी क्या बात थी। आई विश वो दोबारा से दौर आ जाए। दुआएं कर रहे हो। फिर हम कॉलर पहने होंगे इधर, वैसे वो भी फैशन अलग था, इधर तक के नो डाउट, और चश्मे इतना बड़ा बड़ा होगा। अजी हमारे साथ कॉलर भी है, वो भी सुन रहे होंगे कहाँ पर आ गए ये लोग, क्या बातें कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हमारे साथ कौन है? हेलो
मेरा नाम तूबा और मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, आप डॉक्टर साहब से बात करें, पहले क्लियर कर दे डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन फिर भी आप बात करें। ठीक है, डॉक्टर साहब से। मुझे इनसे ये पूछना है कि हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, तो आपके इसी सवाल का जवाब आपको ऑनर देते हैं। ठीक है। और नाजिया बाजी जी बेटा, मुझे आपसे कुछ पर्सनली भी बात करनी थी। जी, तो मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? देखो, पर्सनली बात करने में ये है कि हाँ, जो आप अपना नंबर दे दो, अपना नंबर आप दे सकते हो। आपका नाम क्या है? तूबा। हाँ, तूबा कहाँ से बात कर रही हो? वजीराबाद से। वजीराबाद से। अच्छा, चलिए, इनको अगर मेरा नंबर हो सकता है तो शुजात भाई दे दें। ठीक है शुजात भाई। अच्छे से एक बात पूछ लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल किसको बढ़ा हुआ है और किस लेवल पे? हाँ जी, मैंने कॉल रख दिया। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वैसे चले नॉर्मली आप बताओ। नॉर्मली ये चीज है कि देखिए, ये तो बाकायदा एक टेस्ट के जरिए इसको डायग्नोस किया जाता है कि किस लेवल के ऊपर है। अगर ये खुदा ना खास्ता सिवियर हो रहा है तो इसको तो लाजमी है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। और वो उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। एक मैनुअली तरीका ये, यानी कि हम एक जनरल वे में जाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए सबसे ज्यादा चीजें ये होती है कि आपने फैट्स को अवॉइड करना है। ठीक है। जितना फैट सब किस किस चीज में होंगे ये भी हर चीज में है, मीट में भी है। फैट्स जो है वो आपको मिल्क में मिलेंगे, दूध में मिलेगा, यानी हर खाने की चीज में आपको फैट्स मिलेगा। बस मिकदार आपने कम करनी है। मेनली आप लोग ऑयल के अंदर होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में देखे कि गोट का मीट, यानी कि बकरे का गोश्त लेके उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसको फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है। गोश्त को लिया, बॉईल किया, बॉईल करके फ्रिज में रखा। 2-4 घंटे या नेक्स्ट डे समझे, उसके ऊपर एक चिकनाई की पपड़ी जम जाती है। उसको वो उतार देते हैं। ठीक है जी। अब जब वो उतार देते हैं तो वो उनकी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि जी तमाम निकल गया, कि फिर भी उसमें कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज है, कभी भी टीवी पे लोगों से चीज का खास अकेले मशवरा मत ले। ऑफ कोर्स जाइए, जाके चेक कराइए किस लेवल के ऊपर है, ये कितना हाई हुआ है, और उसके लिहाज से डॉक्टर्स आपको मेडिकेशंस देंगे। ऑफ कोर्स मतलब मैं हो सकता है ये जनरली भी पूछती हूँ। जनरली तो ये सबसे बेस्ट है। आप एक तो एक्सरसाइज करें, भागें, जॉगिंग करें तेजी से। सेकंड ये है कि अपने डाइट पे बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और उस डाइट को जो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है डाइट, उसको लेके चलेंगे। अगर हम से वो बात करें, हमारी जो दवाई है ये मोटापे की है। मोटापा, जैसे हुमैरा ने भी आपसे जिक्र किया कि बहुत सारी कॉजेज हैं, लाइक जिसके अंदर हमारी, अगर आप वेबसाइट टच करेंगे तो फैट स्मैशर में हमने वो तमाम कॉजों को एक एक स्टेज पे जिक्र किया हुआ है, जिसमें सबसे टॉप पे आती है हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से। इस हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस होने की वजह से, जैसे मैंने बताया कि कंसीव करने में बहुत मुश्किल होती है। होता क्या है कि इंटरनली तौर पे अगर आपको सूजन आई हुई है, वर्म आया हुआ, आपको स्वेलिंग हुई है, उस टाइम पे आपको ये चीज कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर्स काफी हद तक कोशिश करते हैं, काफी सारे कामयाब होते हैं, कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हम अपना दिल नहीं छोटा करना चाहिए। मेरे पास आज से कोई 2-2.5 साल पहले ऐसे बहुत सारे केसेस आए। क्योंकि हम डायरेक्टली ये काम नहीं कर रहे हैं, हमारा ये नहीं कि तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे पास कि जी हमारे यहाँ मतलब ये चीज नहीं हो पा रही है या औलाद नहीं हो पा रही है, इसकी कोई दवाई दे दें, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मैं बिल्कुल क्लियर बोले, इसको गौर से सुना करें। बाज़ वक़्त क्या होता है कि लोग जिस चीज को मना किया जा रहा है उसी चीज की कॉल आ रही होती है। ठीक है ना, हमारे पास इसका इलाज नहीं है, कुछ है। अच्छा कॉलर है, चल मैं उसके ब्रेक का भी टाइम आ गया, इसलिए दोनों चीजें दोनों ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? जी मैं मिसेस लुकमान बात कर रही हूँ। मिसेस गफ्फार बात कर रही हैं। मिसेस लुकमान। गोपाल। अच्छा जी, आपका सवाल? लुकमान। मैं ये हकीम साहब से पूछना चाह रही थी कि मेरा ये मसला है कि मेरा भी थोड़ा पहले डिलीवरी हुई है, तो मेरा जिस्म जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया उसकी वजह से। ठीक है, तो सवाल करेंगे मेरा? नॉर्मल है, सिजेरियन है? हाँ जी, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए आपको सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आएंगे, कहीं ना जाएगा इस्लाम पाकिस्तान। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सर नैंडल जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। बुलावा मुझे दरबार नबी से।
अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आप हमें SMS भी कर सकते हैं, आपको कोई सवाल हो। हम आज बात करें मोटापे के हवाले से भी, अगर आपको कोई इसके हवाले से भी सवाल हो, बालों के हवाले से हो, तो आप हमें अभी और इस वक्त मैसेज करें ताकि आपके मसले का हल आप जान सकें। और अभी बात हो रही थी मोटापे पर, अभी बल्कि कॉलर ने कॉल भी किया। और आफ्टर बेबी क्या मतलब किस तरह से वो अपना वजन घटा सकती हैं? कोई अब ये खा सकती है फैट स्मैशर क्या? अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं जो हमारा तसल्सल जहाँ टूटा था उसको थोड़ा सा लेके चलूंगा। ठीक है, ठीक है। कि बहुत से ऐसी खवातीन हैं जो कि काफी जगह जाती हैं, इस इलाज के लिए सब कुछ करती हैं। हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर इलाज नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि जिस कॉज ये अगर आपकी बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज चल रही है, कुछ ऐसी बच्चे होते हैं जो शादी से पहले इनके साथ प्रॉब्लम होती है। सही है, ठीक है। ठीक है, इसमें हार्मोन्स का बिगड़ जाना है, इसमें बहुत सारी XYZ बहुत सारी चीजें हैं। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बताता रहा हूँ कि हमारे जो ये फैट स्मैशर है, ये मोटापे का जैसे होता है ना कि आदमी कहते हैं ये मोटापा कम करना है मैंने, हाँ, खाया और चर्बी निकल गई, ऐसा नहीं है। ये हर्बल बाकायदा जो है ये टेस्ट की हुई दवाई है। और इस दवाई से ये होता है कि आपके इंटरनली जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करती है। ठीक है। जब आप देखिए, मैं फिर 3-4 लोग क्योंकि नए आ जाते हैं, आप मोटी नहीं है, हुमैरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, फला नहीं है, बहुत सारे नहीं है, एक आध मोटा हो रहा है, कोई वजह है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरह का सेटअप है कि उसको नहीं हजम कर पा रहा है चीजों को, या उसकी कोई इंटरनली प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि जो उसको अभी जाहिर नहीं हो रही है लेकिन है वो। यही चीज होती है कि जब आप ये दवाई खाते हैं तो इससे सबसे पहले हार्मोन्स अगर कोई है प्रॉब्लम उसको करेगा रिजॉल्व, अगर नहीं है तो जाहिर कुछ नहीं करेगा वो। सही है। कॉन्स्टिपेशन का हो जाना यानी कि कब्ज होना, कब्ज आपके पूरे जिस्म के अंदर जहरीली गैसेस, जहरीली मादे पैदा कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस चीज को आपको 2 घंटे में 4 घंटे में फारिग होना चाहिए वो आदमी की, मैं तो यहाँ तक देखा जो खातून आती है मुझसे कहती है हमें अगर आप 15 डेज ना भेजें वॉशरूम हम नहीं जाएंगे। 15 डेज इज टू मच। मैं समझता हूँ 2 डेज में आपका सर दर्द करना शुरू कर देता है। सही है। तो ऐसे भी लोग आते हैं कि जी 4-4 5-5 दिन उनको नहीं होती हिजाबत, लेकिन उसके लिए आप दवाई लीजिए, उसको छोड़े नहीं क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब ये सिर्फ मोटापा ही नहीं है, और उससे भी मोटापा आ सकता है। क्योंकि मोटापा ये होता है कि आई थिंक वो सिर्फ आपके जिसम फूलने लग जाता है। अच्छा, हमारे कॉलर से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मैं मिसेस असगर बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, आपका सवाल? आप कैसी हैं? ठीक है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मैंने ये पूछना है कि ये जो आपके पास बैठे हैं इनसे पूछिएगा कि मेरा जिस्म जो है ना वो तो स्मार्ट है लेकिन पेट मेरा बढ़ रहा है, तो मुझे बताएं कि ये इसके लिए मैं क्या करूं। अच्छा जी, हुमैरा कुछ सवाल करेंगी? ऑन एयर बताते हैं। चले ऑन एयर आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। बस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जो खा रहे होते हैं उसके अलावा हम लोग कोई चहलकदमी नहीं कर रहे, बैठने की सिटिंग जॉब्स बहुत ज्यादा हैं आजकल। तो खाने के बाद जब आप बिल्कुल बैठ जाते हैं या आपकी कंप्यूटर जॉब है या खवातीन घर में खाना खा के सो गए या बैठ गए, उसके बाद से आपका पेट पे आप एक लेयर्स आना शुरू हो जाती हैं, वो चर्बी की होती हैं खासतौर पर, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है हमारा जो फैट स्मैशर मैं ये कहूंगी खास तौर पे वो अटैक ही सबसे पहले टमी पे करता है। ठीक है। यानी सबसे पहले आपकी टमी का होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात होता है कि यहाँ से फेस से स्टार्ट होता है, ज़ाहिर हम 20 to 25 डेज का टाइम पीरियड देते हैं रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि ये हमारा 2 मंथ्स का कोर्स है। उसमें क्या होता है कि आपके अगर बहुत ज्यादा फैटी पर्सन है तो उसकी फेस पे से स्टार्ट होती है स्वेलिंग, नीचे रिजॉल्व होना, फेस फिर शोल्डर, शोल्डर के बाद चेस्ट, चेस्ट से फिर नीचे कमर पे आके थोड़ी दिन के लिए स्टक होता है, फिर आपका पेट तेजी से नीचे की तरफ रिजॉल्व हो जाता है। यानी हम जो अगर मेजरमेंट्स लेते हैं अपने पास, खासतौर पे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एक तो वेट और वेस्ट टमी के साथ, ठीक है, इन 2 चीजों में हमें रिजल्ट चाहिए होता है। जाहिर सी बात है इन 20 to 25 डेज में या तो वेस्ट बढ़ेगी, वेस्ट बढ़ना भी हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट है। अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट है, वो क्यों? इसलिए कि आपका यहाँ से रिडक्ट होकर नीचे की तरफ। अच्छा, नीचे की तरफ। अच्छा जी, सही है। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हो? नाज़िया, मैं शुमाइरा बोल रही हूँ लाहौर से। शुमाइला लाहौर वाली, कैसी हैं आप? याद है, काफी देर हो गई है, बात ही नहीं हुई। मुझे पता है, आप खाली देखती रहती हो, चैनल का कॉल नहीं मिलाती हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। असल में बच्चे बस डिस्टर्ब कर देते हैं ना, कुछ ठीक नहीं जब रहे मौसम के। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज बात हो गई है तो आप सवाल बताओ अपना। आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, थोड़ा स्टाइल चेंज किया हुआ है ना? थोड़ा चेंज किया है ना, मैंने कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा मैं नाज़िया से कहूंगी थोड़ा बालों का स्टाइल चेंज करें। आज नाज़िया ने बगैर कहीं चेंज कर लिया है ना? तुमने देखो सोचा, और वो जो सोच है वो मुझ तक पहुंच गई है, ट्रैवल करती हुई आ गई है। दिल को दिल से राह होती है। बिल्कुल ये बात होती है, वाकई मैं तो इस पे बिलीव करती हूँ कि कोई इंसान जब सोचता है ना तो उसकी सोच पहुंच जाती है आप तक। और नाज़िया, मैंने इमरान गजाली साहब से बात करनी थी। बिल्कुल आप कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने ना आपकी मेडिसिन मंगवाई थी, फैट स्मैशर। ठीक है। तो उससे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ कि मेरे स्टमक में ना पेन सी होने लगी, जैसे अल्सरिक प्रॉब्लम हो ना। थोड़ा सा लाउड बोले। थोड़ा अल्सर का जैसे प्रॉब्लम हो, इस तरह मेरे स्टमक में ना पेन होने लगी, तो मैंने उसको फिर स्टॉप कर दिया, छोड़ दिया। पानी कितना ले रहे हैं? शुमाइला, आपने हमें मेरे सेल पे कॉल करके ये प्रॉब्लम बताई थी, डिस्कस की थी? जी मैंने बताई थी, तो उन्होंने कहा कि बस आप पानी वगैरह पिए। मुझे आपसे तो डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, वो असिस्टेंट ने ही अटेंड किया था। अच्छा। तो मतलब और इतना कोई वेट का फर्क भी नहीं पड़ रहा। तकरीबन 1 माह की तो कंप्लीट हो चुकी है। 1 माह की कंप्लीट कर ली है आपने? वेट कितना आपका? वेट तो मेरा ना पूछे, 55 kg है। 55 kg। और हाइट क्या है? हाइट 5'1". 55? इन्होंने 55 या 65 बोला है? 85। मैं भी कहूँ कि तो बिल्कुल सही है 55 तो। अच्छा 85 है, काफी ज्यादा है फिर तो। हाँ ठीक है शुमाइला, इसके अलावा आप मुझे कॉल भी कर सकती हैं डायरेक्टली। अगर मुझे कॉल नहीं मिलती है तो आप सिर्फ एक मैसेज छोड़ दीजिए कॉल बैक का, इंशाल्लाह आपको कॉल आ जाएगी। हाँ ठीक है, चलें ठीक है, नंबर के साथ छोड़िएगा। ओके चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा यहाँ पर यही बात आ जाती है कि जो उन्होंने कहा कि अल्सर का प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम यूं आता है। सबसे पहले तो ये दवा हम खुले अपने मुंह से बोलते हैं कि ये थोड़ी सी गर्म होती है। जाहिर है हम चर्बी या किसी भी चीज को फ्रिज में रख के मेल्ट नहीं करते हैं। सही है, हाँ। थोड़ा सा इसकी तासीर गर्म होती है, जिसमें हम ये कहते हैं आप पानी बहुत ज्यादा पिएं। हाँ। और अगर ये हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहे तो हम ठंडी चीजें साथ साथ खाने के लिए बताते हैं। अच्छा वो क्या क्या ठंडी चीज होती है? हाँ, हमारा जो शरबत में डालते हैं, तुख मलंगा होता है शरबत में पीने वाला, वो होता है। तुख मलंगा नुकसानदेह तो नहीं होता? इतना नहीं, जाहिर है हम उनको 2-3 महीने थोड़ी कहेंगे। मतलब मिकदार में खाए। कितना कितना खाना चाहिए वैसे तुख मलंगा? कम से कम हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून बस। खाना नहीं है, पानी में पानी में, वो पानी में जो फूल जाता है तो काफी सारा हो जाता है। और क्या क्या चीजें होती है जिससे ठंडा? ये सत्तू है हमारा, जौ का जो सत्तू होता है, जौ का सत्तू, ये काफी अच्छा है पेट की ठंडक के लिए। ठीक है। और हमारे कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल है, ये हमारे मतलब ये ठंडा होता है, पेट की गर्मी खत्म अनार करता आजकल है। अनार बहुत अच्छा है आजकल आया है। तो बहुत सारी चीजें, सब्जियां हमारी बहुत अच्छी हैं, टिंडे हैं, लौकी है। ये लौकी हम खास तौर पे बताते हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं, लौकी अगर हम सालन बताते हैं साथ, तो उसकी कोई वजह है। बंद गोभी का अगर सूप बताया है साथ पीने के लिए वजह, तो उसकी भी कोई वजह है कि आपका वेट तो रिडक्ट हो रहा है, आपकी स्किन कहाँ जाएगी लूज होकर। तो ये सारी चीजें लोग फॉलो नहीं कर रहे। लौकी का तो वो हल्का सा उसको सूप निकाल के, सूप नहीं, हम तो कहते हैं आप नॉर्मल सालन बनाइए, सालन बना के जैसा आप चाहें, भुजिया बना लें, सालन बना लें, लेकिन लौकी को हफ्ते में 1 दिन इंटेक जरूर करो, करना है, क्योंकि दवा गर्म है, उसके साथ ठंडी चीजें हम साथ लाजमी देते खाना है। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िया कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अरे आवाज कट कट कर आ रही है। हेलो, दोबारा कहिएगा। हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कॉल डिस्क्राइब करूंगा मैं फैट स्मैशर के लिए खास तौर पे। इसके अंदर एक पेपर दिया हुआ है, लीफ दिया हुआ है। ठीक है। इस लीफ के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दवाई यूज करने जा रहा है उसको किस किस चीजों का साथ देना है। देखिए हर एक की प्रॉब्लम सेम नहीं है कि आपने दवाई खाई तो उनके सिम्टम 100% सबके एक जैसे हों, किसी न किसी के अलग होते हैं। थोड़ी बहुत अगर किसी में एसिडिटी की फीलिंग्स आई हैं तो उसकी खास वजह ये होती है कि इसके अंदर लिखा है रात को दूध पीना जरूरी है। कभी देखा है कि डाइट प्लान में आपको दूध पिला रहा हूँ? कभी देखा आपने कि डाइटिंग किसी को दुबला करना हो दूध पिलाया जाए? नहीं होता ना, लोग परेशान होते हैं हमारे पास कि आप दूध पिला रहे हैं। इसकी यही वजह है, इसमें आपने दूध पीना है,
पानी मैक्सिमम दूध भी पीना। उसका भी क्या तासीर ठंडी होती है? बिल्कुल, तो दूध अच्छा। की मतलब आप दूध पियेंगे तो आपकी एसिड, आप कहते हैं ना मुझे बहुत जलन हो रही है, मैं क्या करूं, दही पी लूं, दूध ठंडा पी दूध पी लेते लूं। दही जो है फैट्स को बहुत तेजी से डेवलप करती है, लेकिन दूध जो है उसमें भी फैट्स होते हैं, लेकिन हमने हमेशा बताया कि मलाई उतार के स्किन मिल्क बनाई है, जैसे कि छाछ होती है या पानी मिला दूध होता है, उसको ठीक पीना है, है। मतलब आधा तीसरी दूध चीज- आधा पानी जी, मिला के ठंडा कर तीसरी देते चीज बहुत जरूरी है लौकी। लौकी हमने क्यों स्पेशल डे रखा है, हफ्ते में एक दिन आपने जितनी दफा दवाई खाई है तो वो लौकी की तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, सुन्नत है। ठीक है। ठीक है, आपका लौकी का हम ये नहीं कहते कि आपने कच्ची लौकी खानी है या लौकी का जूस निकाल के पी लें। हाँ। अच्छा सा मजेदार सालन बनाइए। ठीक है। लौकी का सालन में आपने कोई और सब्जी जिनको नहीं डालनी। जलन हो रही होती है वो भी सालन के अंदर जो मिर्ची ना डालें। जरूरी नहीं है कि जलन हो रही है, हाँ। ये इसके अंदर शामिल है। हाँ, अच्छा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर जो है मजीद इसी पर बात करेंगे और आपने किस तरह से खाना है, उसमें उसके साथ क्या क्या चीजें खानी है, इन चीजों का भी आप ख्याल रखिएगा। हमारे साथ ही रहें सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और आज हम बात करें गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। और नाज़रीन, अगर आपका भी कोई सवाल हो बालों के लिए या फेस के लिए, और स्पेशली आज फैट स्मैशर को जरा सा, हाँ एग्जैक्टली, इसको जरा सा डिटेल में आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के सवाल है कि इसको कैसे खाया जाए, और दूसरा ये कि इसके साथ साथ गजा कौन सी ली जाए। और कुछ ऐसी गजाएं जो आपने कहा कि नेसेसरी है, वैसे आप जो मर्जी खाएं, लेकिन कुछ नेसेसरी है। नेसेसरीज हमने उसमें लिख दी हैं। हाँ। अभी तुमने बहुत प्यारी बातों में बहुत प्यारी बात कर गई जी। उसका खुलासा ये था इस बात का कि आप जब दवाई खा रहे हो, दवाई खाने के दौरान में हम लोग, क्योंकि हमें मालूम है ये हमारी दवाई ओरिजिनल है, सही है, ठीक है, इसका काम है वेट को कम करना, ये करेगी। अगर आप अपने तौर पे बहुत ज्यादा वो बन जाते हैं जी, बहुत ज्यादा मुझे वेट कम करना और भूखा छोड़ दें अपने आप को, डाइटिंग पे ले आए, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। जाहिर है हम आपको डाइटिंग दे ही नहीं रहे, जब आपको हम नहीं दे रहे तो आप क्यों कर रहे हो डाइटिंग? अच्छा, मतलब ये कि आपने ऑलरेडी अब आपने भूखा अपने आप को छोड़ लिया, लेट्स हाँ। से आपने नाश्ता कम किया, दोपहर खाना कम कर लिया, रात खाना अवॉइड कर लिया, दवाई की मकदार आप वही ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जाहिर है दवाई तो अपना काम कर रही है, पेट में वो चीज है ही नहीं जिसका ये काम कर रही है, खाना ही नहीं है, तो उस टाइम पे दवाई की मकदार बढ़ गई। तो आपने इन चीजों को कंट्रोल करना है। आज यकीन करो हम लोग फैट स्मैशर को सिर्फ इसलिए लेके चले हैं कि बहुत सारी जगहों से कॉल्स ऐसी होती हैं हमें कि उनको अवेयरनेस नहीं होती इन चीजों की। हमने कह दिया आप डाइटिंग में कोई परहेज नहीं करोगे, आप पिज्जा खा रहे हो खाओ, आपको ब्रोस्ट खाना है खाओ, हाँ। आपको तेल के कप पीने पी लो, मजाक कर रहा हूँ ये तो ये ना हो कि तेल के कप पीने लग जाए, नहीं ऐसा लगे। तो खाने पीने में मैं परहेज नहीं देता आपको। आप ये कि सालन जो घर में बना है वही सालन ले, उसको थोड़ा सा हिला लीजिए, तेल इधर उधर हो जाएगा, सालन आपने निकाला, गोश्त से लेके खा लिया आपने। खाने को आप नहीं छोड़ेंगे, दूध आपको बोला आप पी लीजिए, आपको पानी का कहा गया इस्तेमाल आप कीजिए। जब आप ये चीजें खा रहे हैं तो कौन अजीब सा, मेरा ख्याल है कोई ऐसा डॉक्टर या मेरे जैसा कोई पागल ही होगा जो ये बोलेगा आपका वेट कम होगा, लेकिन भाई मान ले बात होगा। सही है। इसी बात पे लोग हंसते भी हैं और इसी बात पे लोग हमें बाद में जाके अप्रिशिएट करते हैं। एक खातून जिनका भी थोड़ी देर पहले हमारे पास जिक्र आ रहा था और उसको फिर वो निकल गया, उनकी 8 साल हो गए थे शादी को, मैं उनका नाम या इस टाइप की चीज अभी नहीं लूंगा। 8 साल हो गए थे शादी को, वो औरत मेरे पास आई थी आज से कोई 1 साल पहले। 1 साल पहले वो मुझसे दवाई लेके गई, उन्होंने खाना पीना शुरू किया। वो आस पड़ोस के लोग होते हैं, क्योंकि जाहिर है ये लोग गलत नहीं है, दुनिया की चीजें आजमाई भी बहुत सारे लोगों ने होती है, उनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे होते, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो लोग आके अवेयरनेस भी देते हैं कि भाई ये मत मंगाओ, ये टीवी पे बैठते लोग ये ऐसे ही बोलते हैं, यूं करते हैं, फलां करते हैं, उनको भी आगे किसी ने कहा होगा। उन्होंने वो मेरा ख्याल 10 या 15 दिन इस्तेमाल की, दवाई छोड़ दी। ठीक है। पूरे 1 साल के बाद वो मेरे पास दोबारा ही अभी रमजान में, रमजानों में रिसेंटली, बहुत दूर की बात नहीं, रमजानों में आई, उनके कुछ बालों में प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने बालों के लिए मुझसे ऑयल लिया। 4-5वें दिन आया कि जी मुझे हेयर में बहुत इम्प्रूवमेंट मिली है, क्योंकि वो लगाने का था, इनटेक नहीं करना था, तो उन्होंने इतना डर नहीं लगा, उन्होंने कर लिया। उसके बाद रिसेंटली मेरे पास दोबारा आ गई वो 10-15 दिन के अंदर, इमरान भाई मेरे पास वजन बढ़ रहा है, मुझे सारे लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने भाई वो है दवाई वही है, अगर आप चाहेंगे आप ले जाए। बहरहाल उन्होंने बड़ी हिम्मत करके, जब वो दवाई नहीं लगी ना, मैं हर एक से बोल देता हूँ अगर यकीन रखते हो तो लो, वरना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है दवाई का। जब तक आपका बिलीव नहीं होगा ना, आप उस चीज को यूज करोगे बेकार हो जाता है। मेरे पास थोड़ी देर एक्सप्लेन कर देंगे तो मैं एक चीज खत्म कर, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया कि इन्होंने जो दवाई मुझसे मंगवाई है,
दवाई मंगवाई है इन्होंने। दवाई मंगवाने के बाद इन्होंने इस्तेमाल की है। आप बिलीव करें, मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, यहाँ मेरी रोजी रोटी है एक तरह से, ठीक है। उन्होंने आज हमें कॉल की है कि माशाल्लाह माशाल्लाह उनके पास खुशखबरी आई। अच्छा, वाह। उनके साथ प्रॉब्लम इंटरनली थी। हाँ। मैंने उनसे एक बात बहुत बड़ी बोली, मैंने कहा देखिए ये जरूरी नहीं कि मेरी दवाई से हो, अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा था, वो आपको मिल गया है। सही है। राइट। लेकिन हो सके, फिर उनके अल्फाज थे कि इमरान भाई वसीला कोई बना है। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम आज भी इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारा पाकिस्तान बैठ के आ जाए कि जी हमें दवाई दे दे, ये करना है, ऐसा नहीं है। इसकी भी कॉजेज होती है ना, किसी की अपनी अपनी जगह और उसने मुझसे वादा किया है, मैंने उसे बोला कि आप मेरे साथ टीवी पे चलेंगे, उन्होंने कहा मेरे बेबी हो जाने दें, इंशाल्लाह ताला उसके बाद चलूंगी। ये बहुत बड़ी बात होती है। जाहिर है कि एक आदमी के 8 साल 9 साल के बाद हो रहा है कोई चीज, तो वो उसको छुपाएगा, हिडन करेगा थोड़े टाइम के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि नजर में आती नजर आती चीजें। बात सिर्फ इतनी है, आप ही के चैनल पे बहुत सारी कॉल्स आई हैं एप्रिसिएशन की, फ्रेड स्मैशर के रिजल्ट आए, ये सब कुछ आए। मेरा कहना सिर्फ इतना है, आज मैं इन लोगों को पैगाम दे रहा हूँ, जो भी मेरा प्रोडक्ट यूज करता है अपने ईमान से करे। अगर वो कहता है कि हाँ जी मुझे करना है तो करे, वरना नाले, क्योंकि मैं खराब हो जाता हूँ। सही है, ठीक अगर आपका बिलीव है मुझ पे, है और दुनिया में जिस तरह कहा गया उसी तरह यूज उसको इंस्ट्रक्शन दो। और इसके लिए देखो नाजिया, कोई आदमी रात के 12 बजे फोन नहीं उठाता, मैं उठाता हूँ। सही बात, रात को 12-11 बजे जितने बजे भी कॉल है मैं फोन उठाता हूँ और जवाब देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये लोग कोई चीज गलत ना कर रहे हो। मैं कहता हूँ आप 1 महीने बाद मेरे पास आओगे, कुछ गलत करके आओगे तो क्या फायदा है। आपको सहूलत दी है, आप घर बैठे बैठे मुझे कॉल कर लें, जी मैं आपको बुला भी नहीं रहा, तो घर बैठे बैठे आप हमें कॉल करें हमारे नंबर्स के ऊपर। और कोई ऐसी बात हो रही है, सुबह 12 से रात 12 बजे तक फोन खुले, कोई इमरजेंसी है, कुछ है, अगर मैं नहीं मिल रहा आप मुझे मैसेज कर दें मेरे मोबाइल पे। आप मैसेज करेंगे, वो मैसेज मेरे मोबाइल उसमें आके मेल बॉक्स में रुक जाता है, मैं आपको कॉल बैक कर सकता हूँ। इसके लिए ये सारी चीजें। और अगर फिर भी किसी को कोई तसल्ली चाहिए वो फोन करे। ठीक है, सही है कि नहीं बिल्कुल सही बोला है, ताकि लोगों को अवेयरनेस तो हो। इसीलिए तो हम मतलब चाहते हैं कि आपको जितनी भी ज्यादा लोग देख रहे हैं, वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कोई इनका कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको आप प्रॉपर्ली पहले आप पूछे कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। हर चीज को बगैर पूछे बगैर जाने आप में इस्तेमाल नहीं करें। वैसे भी कोई मेडिसिन भी करते हैं, डॉक्टर से डिटेल पूछते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की वैसे एक आदत ये भी होती है कि वो एलोपैथिक दवाई खा रहे होते हैं और उसमें वो डॉक्टर से कभी नहीं पूछते कि इसमें मुझे ग़िज़ा क्या साथ लेनी है। डॉक्टर पास 100 पेशेंट होते हैं, सब भूल भी जाते हैं। हाँ, और सारी डिटेल खुद भी पूछो। और इसमें तो आपने खुद पूरी डिटेल दी रही है कि आपने क्या क्या इस्तेमाल। 2 जगह है डिटेल, एक इसके अंदर है, एक वेबसाइट के अंदर है। अच्छा। आप लोग वेबसाइट भी टच कर सकते हैं। वेबसाइट आप देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बनी हुई है, उसके अंदर तमाम चीजें अवेयरनेस दी गई है। इसके अलावा अच्छा, अभी हमने एक नाज़िर थोड़े दिन पहले डिडॉक्स, लीवर डिडॉक्स के नाम से कैप्सूल निकाले थे। जी, एक तो कैप्सूल का नाम सुनते ही आदमी की जान निकल जाती है। हाँ, कैप्सूल अब पता नहीं कौन सी कंपनी आई थी जिन्होंने ऐसे कैप्सूल बनाए कि उतना खौफ बिठा गए। मसला क्या होता है कि हर्बल दवाइयाँ कुछ ऐसी होती है, अगर हम उसकी गोली बना दें तो उसका इफेक्ट बहुत देर में होता है। अच्छा। गोली के लिए याद रखें कि गोली के अंदर जब बनाई जाती है गोली, उसको ऐसे ही नहीं बना लेते कि पानी डालो बन गई। उसमें जाहिर है कुछ न कुछ ऐसा डाला जाता है, हर्बली चीज होती है। उसको डाल के उसको ज्वाइन किया जाता है, उसका मसाला बनता है, उसके बाद उसको टाइट किया जाता है गोली। ठीक है। हाँ। जो लीवर डिडॉक्स है, ये एक ऐसी दवाई है हमारी कि जिसको हमने कैप्सूल में इसलिए भरा है कि पेट में जाती कैप्सूल खुल जाता है। सही है। खुलते ही दवाई अपना काम करती है। लीवर डिडॉक्स एक ऐसी दवाई है जो कि हम बता रहे हैं आपको कि PCI से टेस्टेड है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हर्बल है। इसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि जिनको खासतौर पे परेशानी है, हार्मोन्स की है, लीवर की वजह से आपका ब्लड अच्छा नहीं बन रहा है, आपको बहुत ज्यादा एक्नी आ रही है। हाँ, और आपको दूसरी चीजों में जो लेडीज प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, उन चीजों को रिजॉल्व करती है। ठीक है। इसका खाने वाले अभी तक 2-3 बच्चे ऐसी हैं जो कि आने के लिए तैयार हैं, इंशाल्लाह लेकर आएंगे उन्हें। ठीक है। उनकी यहाँ पे पूरे पेजेस थे, ये बड़े आपने वही बताया कि ये भी एक्नी भी कहीं ना कहीं से और प्रॉब्लम होती है, इन्हीं वजहों से फेस में आना शुरू, इन्हीं वजहों से होती है। ये 2-3 प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसको हमने डायग्नोस किया है। मैं अपनी पर्सनली बात करूंगा कि एक्नी देती है, आपके बाल गिरने के आ जाते हैं, आपका मोटापा आता है। ये एक ही जगह से आपको ये 3-4 प्रॉब्लम आ रही होती है। और अक्सर जो क्लाइंट आता है वो छूटते ही बालों का, स्किन का होगा, मोटापे का या बालों का होगा। तो ये सारी चीजें हो रही होती है। बहरहाल अब ये है कि हमने फ्रेड स्मैशर काफी तक डिस्क्राइब किया है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे मैसेज भी आया है कि जॉइंट में पेन है, तो उसके लिए क्या किया जाए? ये हमने ऑर्थोफ्लेक्स आपको बताई थी, दवाई है हमारी
ये टैबलेट फॉर्म में है। इसकी 2 टैबलेट हम रात को सोते हुए लेते हैं। ठीक है। और ये जॉइंट्स के लिए? जी, जॉइंट्स के लिए। इसको दूध से ही लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों के जहन में होता है कि मेरी हड्डी के अंदर दर्द हो रहा है या मेरी हड्डी टूट गई है या कुछ ऐसा हो गया। देखिए, होता क्या है कि जॉइंट्स आपकी ये हैं, एल्बोज हैं, ये हैं, इस टाइप की चीजें हैं, या पैरों के अंदर होती हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं या उकड़ू बैठ रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपको फील होता है कि आपको टक टक से आवाज आ रही है, एकदम से चटक रही है। ठीक है ना। तो वो होता क्या है कि आपके जिस्म के अंदर ये चीज जो है लुब्रिकेशन पैदा करती है। सिंपल वर्ड है कि आपको एक ऐसा मादा रिलीज किया जाता है जो कि आपके बॉइंस, जितने भी जॉइंट्स हैं आपके, उसके अंदर आपको वो जो एक मादा ऐसा होता है जो जॉइंट्स को चिकना कर देता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब इतना समझ ले, लुब्रिकेशन पैदा करता है। ठीक है। इस दवाई में ये खासियत है कि ये इन चीजों को करती है। ठीक है। कोई किसी एज के हिस्से में है, चाहे वो 16-17 साल से हैं या वो 80-90 साल के हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं। और कभी भी याद रखिएगा, इस दवाई के यूज करने से नाजिया ऐसा नहीं होता कि आपने दवाई खाई और 2 दिन के अंदर मतलब आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, या आपका कोई ऐसा हो गया कि आपने दवाई ली थी और उसकी वजह से आपको पेन किलर जैसे होता है आप यूज करते हैं नॉर्मली। ऐसा अच्छा, इसके साथ कुछ मतलब खाने की ग़िज़ा या कुछ में इसमें बहुत अच्छी बात हमने कही। खाने के लिए क्या होता है कि मैं कहता हूँ भिंडी खाइए, अरवी खाइए, ये वो चीजें हैं जिसमें लेस होता है। ठीक है, मैं फिर उधर ही लेके आऊंगा लेस की जगह। अरवी हो गई, आपको भिंडी हो गई, आप आड़ू खाइए और पपीता लीजिए। एक और फ्रूट आया है ना, फ्रूटर जो होता है, वो जो ऑरेंज रंग का होता है। हम लोग नहीं, हम लोग भी अच्छा चिकना होता है। हम लोग ग्लेस करते हैं। हम लोग ग्लेस करता है, बिल्कुल। मतलब इस टाइप की चीजें। सालन हमेशा जिन लोगों को ज्वाइंट पेन से मैं कहता हूँ ज्यादा शोरवे वाला खाना खाइए। अच्छा, ठीक है, शोरवे वाला ज्यादा खाइए, जो हड्डियों से बना हुआ होता है ज्यादातर। हड्डी गुड्डी कहलाती है, बकरे की होती है, गाय की नहीं बोल रहा मैं आपसे। हड्डी गुड्डी जो बकरे की होती है, उसका आपने बहुत सारी डाली, उसका सूप सा बना लिया, उसमें ब्लैक पेपर डालें, बड़ी इलायची डालें, काली मिर्च डालें, ये डाल के आराम से उसमें नमक डालें, लहसुन अदरक डालें, उसका बहुत प्यारा सा एक सूप बनाइए। और आजकल तो सर्दियां और भी बहुत अच्छा इफेक्ट और भी अच्छा हो जाएगा। एक और सवाल आया है कि अब वो पूछ रही हैं शाहीन साहिबा कि दवा का नाम बताएं जो वजन कम करती है, तो आपसे दिखा दें। अच्छा, इसका नाम भी बताते हैं, इसको दिखा भी देते हैं। फैट स्मैशर, ये है जनाब, वो फैट स्मैशर के नाम से है ये। और इसमें इस तरह का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये 2 बॉटल्स आती हैं। और ये जो है ये टैबलेट्स होती है? टैबलेट्स है, पहले पाउडर फॉर्म में थी। ठीक है। और इन्हीं लोगों की डिमांड पे हमने इसको टैबलेट में शिफ्ट किया है। ठीक है। और इसको लेकिन आप ये बताया कि टैबलेट बड़ा मुश्किल होता है कि मुश्किल होता है। नहीं, उसके लिए होता है क्या कि कुछ दवाइयों की, मैंने कुछ जैसे जिक्र किया, कुछ दवाइयों की तासीर ऐसी होती है कि फौरी चाहिए उसको। ठीक है। अब इसके हमने 4 टैबलेट्स, आप यकीन करें 2-3 महीने मुझे लग गए टैबलेट को सेट करने में, जो मेरे पुराने क्लाइंट से दे मस्ट बी नो। ठीक है। क्या हुआ था। इसकी टैबलेट्स को पहले हमने बहुत स्ट्रांग बना लिया। थोड़ा मोटी थी, बहरहाल कर कुरा के आज ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया, माशाल्लाह बिल्कुल सेट है। बिल्कुल सेट हो गया। अच्छा, इसको हमने बारीक पिसवाया, इसका जो ऐसा बनाया कि अब आप इसको अगर गिलास में डालें तो विदिन 2 मिनट्स के अंदर डिजोल्व हो जाती है। पहले नहीं होती थी। ठीक है, तो पहले जो खाई वो वैसे। और इसका तरीका भी बता दें खाने का। इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने नीम गर्म पानी से लेना है इसको। 4 टैबलेट रात को लीजिए, 4 टैबलेट सुबह में लीजिए, और ये कंटिन्यू चलेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज इसमें मैं परहेज नहीं देता, तो प्लीज ना करें आप। सिर्फ सुन्नत है 2 से 3 निवाले कम खाना, उसको अदा कीजिए, सुन्नत ही के लिहाज से करें। ठीक है। 2 से 3 निवाले आपने कम खा लिए। पानी पीजिए ज्यादा कसरत में, और खास तौर पे पानी खाना खाने से पहले, खाने के मिडिल में, और खाना खाने के आधे घंटे बाद लीजिए, फौरी ना पीजिए, ये बहुत जरूरी है। और रहा सवाल इस बात का, अपनी लाइफ में दूध जरूर लाइए, ये जिंदगी में बहुत काम आएगा आगे चल के। सही है, हम लोग अभी अंदाजा नहीं करते हैं, लेकिन दूध जो है वो बहुत जरूरी है। हड्डियों के लिए, आपकी तमाम चीज। दूध और दही का एक ही होता है या दूध नहीं? दूध ज्यादा है, दही फेटनेस ज्यादा देती है। अच्छा, ठीक है। दही मतलब कि ये कि आप थोड़ी कम डाल लीजिए अगर आप कच्ची लस्सी बना रहे हैं, और अगर दही का कर रहे हैं तो उसको नमक से बनाए ज्यादा अच्छा। और नमक से बनाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ठीक है। चीनी से बनाएंगे तो वो हेल्दी हो जाएगी आपके लिए। वो फिर फैटनिंग और ज्यादा। ठीक है। इसके अलावा बहरहाल थोड़ा सा है, अगर हुमैरा चाहे, मुझे चाहूंगा अगर रूट केयर आपको टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल है, बल्कि हम वही के अपने इर्द गिर्द घर में, तो उतना ही आपके स्किन और बाल बेहतर होते चले जाएंगे। बालों के गिरने की बहुत सारी शिकायत आती है, हमारे यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है जिसके से बाल ड्राई और डेड होते चले जा रहे हैं। खैर इलाज है इसका भी, बिल्कुल बताएंगी। सीजन जो हमारा जो अब शुरू हो रहा है, सर्दियों का सीजन, इस सीजन में तो खास तौर पे बाल क्या स्किन भी ड्राई हो रही होती है, क्योंकि हम लोग वही बात है पानी का इंटेक कम ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस हमारे ऑल ओवर बॉडी में नजर आ रही होती है, और खास तौर पे बालों पे और
फेस पे। ओके, इसलिए नजर आ रही होती नाजिया कि अक्सर मैंने चैनल्स के प्रोग्राम में बोलती हूँ, जब सर्दियां आए तो गर्म खोलते हुए पानी से ना सर धोएं ना ही फेस धोएं, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से क्या होता है, फेस पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है और डैंड्रफ आ जाती है सर में। सही है। हमारा ये जो रूट्स केयर है खास तौर पे, अभी पहले तो स्टॉप ऑयल था साथ ही, वो भी एक अच्छा ऑयल है, लेकिन वो सिर्फ डैंड्रफ के लिए है या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बालों की। ठीक है। लेकिन ये रूट्स केयर एक ऐसी चीज है कि अगर आपके जो ग्लैंड्स हैं जो बालों के नीचे होता है, यानी स्कैल्प के नीचे, ठीक है, वो ग्लैंड्स या तो किसी का बिल्कुल खत्म हो रहा होता है या एक्सक्रीट कर रहा होता है बालों से, तो या ऑयली बाल हो उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है, और जिनके ड्राइनेस आ रही है बालों में उसके लिए भी ये बेस्ट है। आपकी रूट्स को नरिशमेंट देता है, ये मॉइस्चर करता है, बालों में एक जान लेकर आता है। जाहिर सी बात है कि जब आपका स्कैल्प से बाल मजबूत होगा तो एज पे जाके भी बाल वैसे ही उसमें शाइनिंग और नरिशमेंट होगी। तो एक अगर पौधे को आप अच्छी तरह से पानी दे रहे हैं तो उसकी जो है, जो पानी जाने की जो वो पोजीशन है वो एज पे भी नजर आनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो एज पे ये नजर आती है खासतौर पे। और ये जो कोर्स है ये हमारा तकरीबन 20 to 25 डेज का होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन जो रिजल्ट्स इससे नजर आए हैं वो उस कॉस्ट से कहीं ज्यादा। मतलब ये कि ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं है? नहीं, इसका इस्तेमाल इतना नहीं है, ग्रेजुअली मतलब जाहिर है हम देखते हैं कि क्लाइंट की क्या पोजीशन है बालों की। अच्छा ठीक है, हम मजीद इसी पर ही बात करेंगे बालों के, और आपके मोटापे के हवाले से कुछ सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। अब हम बात आगे जाके स्किन के हवाले से भी करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। ये है वक्त। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। वक्त के साथ रहिए। आमदीद सलाम पाकिस्तान में, और आज हम बात कर रहे हैं ग़ज़ाली प्रोडक्ट के हवाले से। मेरा आगे आप क्या बताएंगी? बिल्कुल, अभी जैसे बालों के हवाले से थोड़ी सी बात हुई, अब मैं थोड़ा सा स्किन के हवाले से भी कर लूं कि स्किन भी हमारी इस सीजन में क्या एक्नी और पिगमेंट्स तो ऐसा है कि ये ऑल ओवर सीजन में हर किसी को प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। सही है, ठीक है। एक्नी का भी जैसे इमरान भाई ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक्नी किन किन वजूहात की वजह से आती है। लिवर का भी प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम भी होता है, हीमोग्लोबिन आपका कम हो रहा हो तो उसकी वजह से भी आ रहा होता है, और सनबर्न की वजह से भी होता है। सनबर्न की वजह से कैसे? पिगमेंट हमारा सनबर्न की वजह से ही आता है। अच्छा, पिगमेंटेशन की बात हो गई। अच्छा, दोनों चीजें हैं, एक्नी एंड पिगमेंटेशन। हमारे पास दोनों के कोर्सेज हैं। हमारी ये बड़ी अच्छी सी किट है कि ये पिगमेंटेशन की भी यही है और एक्नी की भी यही है, मतलब दो अलग अलग हमने डिवाइड किए हुए कोर्सेज। ठीक है। पिगमेंटेशन में हमारे पास मास्क नहीं होता है, एक्नी में हम मास्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एक्नी के साथ और पिगमेंटेशन के साथ साथ अभी हम लिवर डिटॉक्स भी साथ इन लोगों को लेकर आए हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। इसलिए दी जाती है ये कि जाहिर सी बात है, एक एक्सटर्नल तो आप कर ही रहे हो लगाने के लिए, उसकी आप जाहिर केयर कर रहे हो एक तरीके से, लेकिन इंटरनल भी तो आपने जो प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करना है साथ साथ। जब तक हम इंटरनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेंगे, एक्सटर्नल आपका टेम्पररी बेस पे होगा। सही है, ठीक हम है। चाहते हैं हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको एक लॉन्ग टाइम के लिए रिजल्ट मिले। जाहिर सी बात है, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि एक किट किसी ने यूज कर ली तो उसका रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब आपका एक रिक्वायर्ड आपकी पोजीशन आ जाए फेस की, बालों की, किसी की भी, फैट स्मैशर की, किसी की भी, तो एक मेंटेनेंस के लिए फिर आप इसे यूज करते रहा करें, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे किस तरह मेंटेन करोगे। तो रिजल्ट हमारे पास ये होता है, एटलीस्ट हमारे पास हर प्रोडक्ट का अलग अलग टाइम पीरियड है। जैसे अगर हम हेयर ऑयल का रिजल्ट देते हैं तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज का देते हैं। ठीक है। एक्नी का देते हैं तो भी यही 15 to 20 डेज में रिजल्ट मिलना शुरू होता है। पिगमेंट का भी यही है, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी करते हैं, इसके साथ साथ रिकमेंड करते हैं। और क्लाइंट के ऊपर जाहिर सी बात है, कॉल कर रहा है तो वो अपनी हमें इंटरनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहा होता है। बहुत सारी कॉजेज होती हैं, जैसे एक्नी, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रह रहा होता है,
कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी एक्नी आता है, आ जाती है। तो वही बात है कि एक इंटरनल प्रॉब्लम भी उसकी रिजॉल्व करनी है। अब अगर आपने बताया कि अगर वो फैट स्मैशर भी खा लेते हैं तो उससे भी जो है उनका जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम खत्म होगा। तो कई वजूहत होती है कि एक्नी का वहीं से। तो ये कि वो बताएंगे या वो आते हैं या फोन करते हैं, बात करते हैं ज्यादातर तो नाजिया आपके चैनल के हवाले से हमारे पास पंजाब से खास तौर पे ज्यादा कॉल्स होती हैं। कराची वालों को हम यही कहते हैं कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आके हमारे पास कम से कम आमने सामने बैठ के एक डिस्कशन अच्छी हो जाती है। लेकिन जो बेचारे बाहर हैं, यहाँ नहीं है, तो उनके साथ फोन पे हम पूरी तफसीली बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन पूछे और जी आप बस लेना है हमारा कोर्स, ऐसा कुछ नहीं होता। बाय फोर्स हम किसी को अपना प्रोडक्ट जहाँ जरूरत होती है बिल्कुल देंगे, जहाँ जरूरत होगी। और जितने कोर्सेज की जरूरत है वो भी हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक साथ बाय कर लीजिए, ठीक है, आप एक एक करके चलिए। इस तरह के आपको एक में रिजल्ट नजर आता है, उसके बाद आप देन सेकंड आप उसको परचेज कीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। और साथ साथ लेके चलते हैं हमारे क्लाइंट्स भी माशाल्लाह आप इतने चैनल्स देख के आप लोगों के प्रोग्राम्स वगैरह इतनी अवेयरनेस दे रहे हो इसमें कि आ गई है उनमें अवेयरनेस। बिल्कुल ये बात भी। यकीन करो कभी कभी इतनी हंसी आती है कि कभी कोई क्लाइंट ऐसा होता है बालों का भी दे दें, एक्नी भी दे दें। अभी आई थी लास्ट प्रोग्राम करने के बाद एक बच्ची मेरे पास आई है, जी आप मुझे एक्नी भी दे दें, लीवर डिटॉक्स भी दे दें, मुझे हेयर ऑयल भी दे दें, मुझे फैट स्मैशर भी दे दें। मैंने कहा देखो तुम्हारे साथ भाई आया है, सामने बैठा वो मुझे घूर रहा है। मैंने कहा खुदारा ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक प्रोडक्ट लेके जाओ जो जरूरी है, जो नेसेसरी है। बालों का उसका नेसेसरी था, फ्रंट उसका बिल्कुल खाली हो रहा था। मैंने कहा आप पहले ये यूज कर लो, उसके बाद आप जो कहोगी मैं आप एक्नी कहोगे मैं आपको एक्नी का भी दे दूंगी, लेकिन एटलीस्ट आप एक प्रोडक्ट यूज करके फिर मेरे पास आओ। कराची में रहती हो, कोई ऐसा दूर भी नहीं हो, मतलब यूज करके आओ, रिजल्ट आपको 100% मुझे पता मिलेगा। आप जाओ, रिजल्ट लेके मेरे पास आओ, फिर जो प्रोडक्ट होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मजे की सर एक और है, जैसे हम लोग फैट स्मैशर मोटापे की दवाई देते हैं, अक्सर 60-70% पाया जाता है कि जिसके भी फैटनेस आ रही है और खास तौर पे कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रही है या होमोग्लोबिन की वजह से हो रही है, उनके बाल गिरेंगे। अच्छा, ये बात भी ये जरा सी डिटेल जानते हैं कि किसी का रिलेशन किसी से किस तरह हो सकता है। अब लोग ये समझते हैं कि बाल जो है मेरे ड्राई हो रहे हैं, क्या पता नहीं ऐसी मेरे बालों में, वो बालों को देखते रहते हैं और उनका बाल सही नहीं हो रहे होते। अब आप यकीन करें उस टाइम पे हमें ये पता होता है कि इनकी ये मोटापा है, कॉन्स्टिपेशन है, इनको ये चीज है, तो ये प्रॉब्लम इनको आ रही है। थोड़ी देर के बाद जब वो दवाई ले लेंगे फिर बालों की तरफ आएंगे कि हमें ये भी दे दें। तो आप यकीन करो कि हम किसी को देखते ना कि बहुत ज्यादा सीवियर पोजीशन है तो उनको कहते हैं ठीक है आप ये ऑयल ले जाइए। उसमें भी डेप्रिसिएशन होती है कि हो सकता है स्टॉप ऑयल उनको दें या रूट केयर दें, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होता है। मैं ये समझता हूँ हर इंसान को अगर कोई भी हमारा ऑयल की तरफ जा रहा है तो वो रूट केयर जो ना वो जरूर यूज करे, ठीक है। ये बेस्ट ऑयल है, बेशक थोड़ी क्वांटिटी में है लेकिन इसका जो रेशो में रखा गया है, जितनी क्वांटिटी दे रहे हैं बहुत नाइस है ये। 20 to 15 days यू विल गेट द रिजल्ट। आप अनबिलीवेबल होता है कि ये कैसे रिजल्ट आ रहा है इस तरह का, और लोग यूज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग यूज कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि जी रूट केयर चाहिए। बल्कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरा कोई क्लाइंट मुझे इस तरह से बोलता है जी मुझे रूट केयर चाहिए, बिकॉज क्लाइंट को अगर मेरे प्रोडक्ट का नाम मालूम है दैट मीन के या तो उसने मेरा प्रोग्राम बहुत गौर से देखा है या फिर उसको किसी ने अवेयरनेस दी है, ठीक है ना। वरना ये होता है जो बालों का तेल दे दे, एक नॉर्मल से सवाल है तो बालों का तेल दे दे, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती। लेकिन अगर कोई शख्स बोलता है कि फैट स्मैशर दे दे, फैट स्मैशर जो नाम है ये इस तरह का है कि हर आदमी नहीं याद रख सकता, ये मोटापे की दवाई दे दीजिए, वो क्लाइंट्स का पता चलता है कि वो कहाँ से आ रहा है। तो उसने जिसने फैट स्मैशर का ना यकीन करे मेरा बहुत एक कहते हैं ना खून जोश मार रहा होता है कि किसी से अवेयरनेस ली है इन्होंने या इन्होंने प्रोग्राम को बहुत डिटेल में देखा है। लुक नाइस, साउंड इज नाइस, आपको बहुत अच्छा साउंड लगता है कि आपके प्रोडक्ट का नाम कोई आदमी लेके दे रहा है। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज ये होती है कि अभी हमारे से चीजों की बात हो रही थी कि जब मोटापे की वजह से जब ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, मोटापे की वजह से आपके बाल गिर रहे थे, समटाइम इसकी वजह से एक्नी होती है, बहुत से ऐसे होते हैं वो कहेंगे हम तो दुबले पतले लेकिन एक्नी आ रही है, तो जरूरी नहीं है, ये कॉजेज है। कॉज अगर कोई ऐसी हो रही है जिसके से चीज आ रही है तो हमें पता चल जाता है। हमसे उन्होंने अगर 3 या 4 प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, आप यकीन करें कि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये पहले एक ले लें, बिकॉज आपका ट्रस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब एक चीज यूज कर लेंगे आपका ट्रस्ट आएगा और आप दोबारा लेने आओगे, आप यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, ये हमें पता है।
सम टाइम होता है कि इंसान स्टॉप ऑयल को और इसको साथ परचेज नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ आप पहले रूट के ले जाए। मुझे पता है क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा और अल्लाह का शुक्र है 4 दिन 5 दिन महीने 1.5 महीने बाद वापस आता है वो। सही है। जैसे ये खातून आई है अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, बताया था, जी, इनका आया। हाँ। और मुझे बहुत खुशी, इनसे मेरी बात हुई थी और इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगी जरूर। शायद हम जिंदा हैं या नहीं है, जो भी कुछ है आपके सामने अगर कोई भी हो अच्छी खबर हो तो जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा, कुछ आप बताइए, ये भी डिटेल बता दें कि किस तरह से हासिल कर सकते हैं, स्पेशली बाहर के मुल्क में जो लोग रहते हैं। हाँ, वो भी ये असल में आपका चैनल जो है वो काफी दूर जा रहा होता है, सऊदी अरब, दुबई भी। इन लोगों के लिए देखिए मसला थोड़ा सा इतना सा है कि पाकिस्तान में कहीं भी बोलेंगे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। जी जी। लाहौर है, इस्लामाबाद, ये तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, फौरी तौर पर मिल जाती है। कुछ पाकिस्तान में ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर के आपको कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती तो हम उसको वीपी भेजते हैं, यानी कि बाय मेल। सिंपल ये होता है कि मैं सबसे ये बोलता हूँ कि अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर टाइप करके हमें एसएमएस कर दीजिए। ठीक है, आपकी परेशानी नहीं है। आप अगर हमें टाइप करके एसएमएस करते हैं, हम खुद कॉल बैक दे देते हैं। हमारे जितने भी लोग बैठे हुए वो कॉल बैक करते हैं, डिटेल लेके आपको भेज देते हैं। बाहर वालों के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यहाँ से क्या पूरे दुनिया से कहीं से भी मेडिसिन जो है वो ओवरसीज नहीं भेजी जा सकती है। उसके लिए बेस्ट ये होता है कि अगर आप ज़ाहिर है आपका लिंक पाकिस्तान से है, आप कहीं भी रहते हैं पाकिस्तान में, आप वहाँ हमें एड्रेस दें, हम वहाँ पहुँचाएंगे। वहाँ से आपका भाई, दोस्त, फ्रेंड कोई भी है, रिलेटिव है, कोई आने जाने वाला है, क्योंकि वो आपको भी ला के दे सकता है। इंशाल्लाह ताला कोशिशें पूरी जारी हैं। मैं किसी वजूहात की वजह से रुका हुआ पाकिस्तान में, वरना अगर होता तो मैं सऊदी यहाँ जाता। मुझे बहुत सारी जगह से ऑफर्स हैं कोऑर्डिनेशंस के लिए। और एक खुशखबरी और देना चाहूँगा, बाय नेम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दूंगा, कि हमारी एक डॉक्टर हैं, उनके थ्रू डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो, और उनके थ्रू जमजमा पे होती है। अभी मैंने उनको कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे दिए हैं कि वो ट्राई पे कर रही हैं और रिजल्ट लेना चाहती है, जो कि एक्नी का है। एक्नी बहुत सारे चैनल्स पे प्रोग्राम डिस्कस हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कुछ बता रहे होते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे 15 डेज दे दीजिए और एक्नी का रिजल्ट देख लीजिए आप। अच्छा, 15 दिन, सिर्फ 15 दिन। और 15 दिन में इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे कि हाँ जी ये कैसा, इसमें मैं डिटॉक्स देता हूँ, याद रखें कैप्सूल्स होते हैं खाने के लिए, और उसके साथ साथ आपको ये मड मास्क होता है, फेस वॉश, ये मड मास्क है, फेस वॉश है। इसको दिखाना है कि मतलब ये पैकिंग के अंदर पूरा आता है, पैक है। अच्छा, ये पूरा इसके साथ होगा, ठीक है, इसके अंदर आता है पूरा पैक। तो कहने का मकसद ये कि ये चीजें देते हैं 15 डेज के अंदर आपकी जो एक्नी है ना माशाल्लाह बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा, बाकी ये कि कराची में रहने वाले हमारे पास आ सकते हैं। सेंट्रम शॉपिंग मॉल है गुलशन इकबाल में, और इसमें अगर आप आते हैं तो M51 हमारा स्वीट नंबर है। ठीक है। तो दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक हम कंटिन्यू होते हैं, एक्सेप्ट संडे। संडे सिर्फ ऑफ होता है हमारा। बाकी जब दिल चाहे कोऑर्डिनेशन करें हमसे, और फोन हमारे 24 आवर्स खुले हुए, नहीं सॉरी 12 से 12 खुले हुए, यानी हर रोज खुले होते हैं। ठीक है, सही कर सकते हैं। और आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल सिर्फ आपने करनी है, काम के लिए कॉल करें और तंग करने के लिए नहीं। तो जमजम को बताता है, वहाँ वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उनके पास गया हुआ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक या अगले वीक में हम बाकायदा उनका पूरा एड्रेस देंगे, वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, और हो सकता है हुमैरा या मैं वहाँ पे एक दिन या 2 घंटे वहाँ मौजूद। चले, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक यू सो मच हुमैरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। आप लोग भी कहीं ना जाएं। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसे बैंड से जो बहुत यंग, एनर्जेटिक एंड वेरी टैलेंटेड आई मस्ट से। दो इसमें मेंबर्स हैं, दोनों से मुलाकात करवाएंगे। पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनके बारे में ये बताऊं कि इनकी आवाज़ और इनकी जो गायकी और साथ में जो इनकी मौसीकी के, दैट इज सो गुड, दैट इज सो वंडरफुल। जब आप सुनेंगे आपको खुद अंदाजा होगा और आप भी अप्रिशिएट करेंगे। और जब मैंने भी सुना तो मैं रह नहीं पाई कि मैंने कहा मैं इनको अपने शो में जरूर दावत दूं। सो वी हैव विद अस रहमान इफ्राहिम बैंड, लेकिन ये कि आपकी मुलाकात करवाते हैं रहमान इफ्राहिम से। एंड वी हैव ज़हीम विद अस। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, लेकिन आफ्टरनून नहीं, अभी मॉर्निंग ही है। सो ग्लासेस देखकर कोई ये ना समझे कि आफ्टरनून है। वो हम लोग बहुत असल में देर से उठे ना, तो वो आप समझ आंखें खुल नहीं रही हैं। बस अभी थोड़ी देर बाद कहते हैं ना, वो 12 बजे के बाद तो फिर आपका दोपहर हो ही जाती है। और वैसे भी अब ये कि थोड़ी सी सर्दियां ज्यादा आ गई हैं, मतलब हमारे यहाँ पर तो भी इतना नहीं है, लेकिन ये कि जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पर जरा सर्दी सी होगी। वैसे कराची का भी मौसम थोड़ा फॉर्चुनेटली
नवंबर में ही, नवंबर आने से पहले थोड़ा बेहतर हो गया। सही कह रही हैं। सो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बड़ी खुशी हुई आप लोग आए। आवर प्लेजर। और दूसरा ये कि आप लोग का जब मैंने गाना सुना देखा, सो आई मस्ट से कि बहुत अच्छा, थैंक यू। और एप्रिसिएशन के मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम सुनते ही और उसका वीडियो देखते ही आपको एप्रिसिएशन के लाइक हो जाते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा आप ये बताओ कि रहमान शुरू से ही आने का शौक था इस फील्ड में या नहीं? क्योंकि अक्सर ये होता है इंसान बहुत सी चीजें कुछ और जिंदगी में करना चाहता है लेकिन वो अंदाजा नहीं कर पाता कि मुझे इसी फील्ड की तरफ आना है। शुरू से था लोग बोलते हैं कि नहीं था, फिर स्कूल में था कि हम लोग गाना गाते थे या कुछ था, किसी पार्टिसिपेट कर लिया किसी चीज में, बट शुरू से था, इतना नहीं था। जो मेरे डैड थे, आई एम श्योर आप जानती हैं उन्हें। बिल्कुल, हम उनके अब्बू के बारे में जरूर बताएंगे, हमारे मुल्क के लेजेंड, और वो भी हमारे शो में आ चुके हैं और बड़ी बातें हमने इनके हवाले से भी की थी। शो में आपने देखा था शो, और आई मस्ट से कि लाइक फादर लाइक सन तो होना चाहिए, और वो इसीलिए इनको मेरे ख्याल में गाने का शौक दिया। हमारे मुल्क के बहुत ही अमेजिंग लेजेंडरी सिंगर एम इफ्राहिम साहब, जिनके आप बहुत शुरू से गाने सुनते आ रहे हैं, पीटीवी के ज़माने में बहुत गाने सुने हैं, और माशाल्लाह से ही स्टिल ही सिंगिंग। और उनके पाकिस्तान के हवाले से बहुत से गाने थे जो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किए और आज भी हमें याद है। तो उनका आपका जो है कहते हैं ना कि अपने लोग स्पेशली लड़के फादर को फॉलो करते हैं। exactly. तो आपने भी यही चीज की? मैंने भी, हाँ ऑफ कोर्स, उनको ही शुरू से देखा और वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन वो क्यों शुरू में बिल्कुल ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जो आपने पहले नहीं आप इस तरफ आए? क्योंकि पहले मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। क्रिकेट, ये क्या हो गया? पहले क्रिकेटर बनना था? बहुत ज्यादा, हाँ क्रिकेटर बनना था, बहुत ज्यादा शौक था। तो सोचा ही नहीं था कि म्यूजिक की तरफ आना है। तो एक दो दफा हुआ ये था कि मैं अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे में था और वहां पे एक बंदा आया था जो गिटार बड़ा अच्छा प्ले कर रहा था, उसने गिटार बजाया, मैंने ऐसे ही गाना शुरू कर दिया। मतलब वो कोई वो नहीं था कि आपने सोचा कि मैंने नहीं। अच्छा। और फिर वहां पे जितने भी फ्रेंड्स थे, यार तो वाकई में अच्छा गाते हो। अरे वाह, अच्छा। तो उसके बाद फिर आपने कहा कि अब मैं इस फील्ड हाँ, फिर मैंने सोचा यार करना चाहिए। अच्छा, उससे पहले कोई मूड नहीं था? उससे पहले बहुत कम, ऐसा इतना कोई खास नहीं था। अच्छा, हम ये चाहेंगे थोड़ी सी ज़ेन से बात कर लेते हैं। इनसे दोस्ती कैसे हुई आपकी? दोस्ती ऐसे हुई कि एक म्यूचुअल फ्रेंड है हमारे, अजमत भाई। हाँ। तो उनसे मैं मिला तो उन्होंने बताया कि रहमान एक बड़ा अच्छा वोकलिस्ट है और ही सर्चिंग फॉर अ गिटारिस्ट। उनको कैसे पता चला बड़ा अच्छा वोकलिस्ट? क्योंकि वो म्यूचुअल फ्रेंड है ना हमारे दोनों के। तो उनके सामने गाते रहते थे रहमान? अच्छा, फिर तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स मेक इट। उस वक्त इरादा हो चुका था बैंड बनाना है या नहीं? उस वक्त मेरा जो है इरादा ऑफ कोर्स था। हाँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये कंफर्म करता चलूं कि मेरा एक बैंड था पहले। अच्छा, ऑलरेडी था? मेरा एक वीडियो आ चुका है याद के नाम से। बट जब मैं इससे मिला था तो ये एक सोलो सिंगर हुआ करता था। मैं सोलो सिंगर था उस वक्त, क्योंकि वो बैंड मैंने खत्म कर दिया था। अच्छा, पहले बैंड था आयरस के नाम से एक बैंड था, उससे हमारा एक वीडियो भी लॉन्च हुआ था, वो काफी लोगों को पसंद भी आया था। फिर मेरा जो गिटारिस्ट था उस वक्त तलाल, उसको अमेरिका जाना पड़ गया था। ओ, तो उसकी वजह से फिर वो फिर वो मैंने एज अ सोलो आर्टिस्ट मैंने सोचा कि करता हूँ। जब मैं इससे मिला था तो एज अ सोलो आर्टिस्ट ही मिला था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ जैम्स की और फिर हमें लगा अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी, बॉन्ड अच्छा बना, तो फिर शायद 2 महीने तक हमने जैम्स की। उसके बाद हमें लगा कि बैंड बनाना चाहिए। लेकिन अंदाजा हो गया था कि अब कर सकते हैं। अच्छा, जब अपने गानों पे काम स्टार्ट किया, एल्बम पे काम स्टार्ट किया, तो लगा कि अब अच्छा म्यूजिक हो सकता है। अच्छा, कौन क्रिएटिविटी ज्यादा करता है मतलब म्यूजिक के हवाले से? अच्छा, आपका ज्यादातर कॉम्पोजिशंस और राइटिंग मैं ही करता हूँ गानों। आपको कैसे इस फील्ड की तरफ आने का इत्तेफाक हुआ? बचपन से अच्छा तो लगता था म्यूजिक, लेकिन जब टीनेजर्स में पहुंचा तो मुझे ये लगा कि जब ये सुनने में इतना अच्छा लगता है तो प्ले करने में कितना अच्छा लगता है। क्योंकि हर एक होता है माइंड, कहीं पर किसी का माइंड सेट होता है कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, ये काम अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि म्यूजिक अच्छा कर सकूंगा। उस टाइम पर मैं सुनता था गन्स एंड रोजेस को, बॉन जोवी को, जुनून को, आमिर जकी को। तो इन सब में एक जो मेजर एलिमेंट था वो गिटार ही था। तो शायद यही वजह थी कि मैंने गिटार उठाया अपने लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद पोएट्री से भी काफी लगाव था। तो उस टाइम पर मैं गालिब को पढ़ा करता था, फैज अहमद फैज को पढ़ा करता था,
और वहां से लिखने की फिर आदत स्टार्ट हुई। तो म्यूजिक और पोएट्री मिलके फिर एक कॉम्पोजिशनल सेंस डेवलप हुआ और फिर लिखना स्टार्ट किए गाने। तो तकरीबन 3-4 साल हो गए मैं गाने लिखते जा रहा हूँ और अब एल्बम पे भी काम। लिखना भी खुद का? हाँ, आपका लिखना मेरा होता है बहुत कम। अच्छा, बहुत कम होता है। तो आप ज्यादातर अपने वोकल्स पे ध्यान देते हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? क्यों? ये क्यों? सोचते हैं कि देंगे वो फिर। अच्छा, अभी वैसे ही होता है कि इंसान साथ साथ सोच रहा होता है। आजकल का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि आप एक काम पे गुजारा नहीं कर सकते। इकोनॉमिकल हालात कुछ ऐसे हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि? नहीं, हमारा जो है साइड में एक है बिजनेस। ठीक है। मेरा अपना जिम है। हाँ। जो मैंने खोला हुआ है। ठीक है। और बाकी एक बिजनेस में और स्टार्ट कर रहा हूँ फूड के अंदर। मगर सिंगिंग सबसे पहले मैं सिंगिंग को लेता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए मेरा पैशन है। ये पैशन होता है, सही बात है। अगर कोई चीज में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इट डजंट मीन कि आप उसको छोड़ दें। उसको काम करते रहें, कभी ना कभी रिजल्ट मिलेगा। तो हम भी इसी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़े से हालात भी हमारे चैनल वालों ने थोड़े से डिस्टर्ब कर दिए हैं कि आप देखें म्यूजिक चैनल इतने सारे हैं, लेकिन अब शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रही हूँ कि वहां पर थोड़ा पाकिस्तानी कंटेंट आने लगा है। क्योंकि हम लोग अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो बोरियत वाले पड़ोसी मुल्क के गाने देख देख के उकता जाते हैं लोग। नेचुरली बार बार रिपीटेशन नहीं देखते हैं, दैट इज टू मच धश। हम बार बार नहीं, टू मच हो जाता है एक इंसान के लिए। बार दफा बड़ा सटल रहना पड़ता है, बड़ा आपको धीमे रहना पड़ता है। हर तरह की म्यूजिक आप सुनना चाहते हैं, बार बार अंग्रेजी भी सुनना चाहते हैं। सो हर एक अपने टेस्ट और उसके मुताबिक। तो खैर थोड़े से ये जो प्रॉब्लम्स आई, पायरेसी की थोड़े से प्रॉब्लम्स आई, फिर ये कि लोगों का रुझान थोड़ा सा जो बैंड्स की तरफ गया था वो थोड़ा सा हटा, लेकिन अब दोबारा से आने लग गया है। हमारे कुछ ऐसे सिंगर्स हैं माशाल्लाह से जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने कोई भी हिम्मत नहीं हार के उन्होंने अपने आप को बड़ा स्टेबल रखा है। और माशाल्लाह से आयमा से कि बड़े नए टैलेंटेड जो लोग हैं जो अपने एल्बम्स निकाल रहे हैं इस वक्त। तो खैर अब आप लोग की एल्बम की तैयारी हो चुकी है? एल्बम में हमारे ऑलमोस्ट 8 ट्रैक्स कंप्लीट हैं और 2 अभी रह गए। और एल्बम हमारा अली खान एक बहुत अच्छा सिंगर है, उनके पास हो रहा है। उनके पास और वो हमारा एल्बम चाह रहे हैं। तो स्टूडियो में बहुत मजा आता है, हम लोग बहुत यहाँ कल भी रात में हमारी स्टूडियो शिफ्ट थी। अच्छा, ओ माय गॉड, भी आप लोग को यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ग्लासेस लगाए हुए हैं ताकि आंखें सूजी भी नजर ना आए, क्योंकि हम सुबह 6 बजे आके। हाँ, सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे कुछ गाना भी सुनेंगे ताकि आप लोग जाग जाए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए जागते रहें और हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सन एनर्जी जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी। वक्त के साथ रहिए। सोचा न था कि बिखरूंगा मैं तेरी बातों पे, परछाई से भी कोई रिश्ता ना हो। ऐसा क्यों, बता मुझे, तो ले चल मुझे कभी उस जगह गुमनाम हो। हर रास्ता बरसों से है जो ये सिलसिला, कैसे रहूंगा मैं
याद आया, याद आया, लवली भाई, ग्रेट। इतना सुबह सोने के बावजूद भी इतनी अच्छी आवाज और इतना अच्छा रिदम आ रहा है। तो मैं तो अपने पॉइंट से नोटिस किया कि सुबह उठ के ज्यादा अच्छी आवाज होती है। अच्छा, गाता मैं हूं, लेकिन फिर रात का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि रात में सारे काम करना, रात में म्यूजिक बनाना, शायद अपने दिन भर के काम से फारिग होकर इंसान रात को रिलैक्स होता है, इस वजह से। सही नहीं, रात में ही मतलब स्टूडियो जो काम है वो सारा रात में ही होता है म्यूजिक का ना। मैंने अभी तक हम लोग जितने स्टूडियोज पे गए ज्यादातर ये होता है, लोग प्रेफर करते हैं कि रात की शिफ्ट्स लें। अच्छा, रात की शिफ्ट्स हो, उसमें आपका माइंड पता नहीं कुछ डिफरेंट ही मतलब ये होता है कि वो कोई आपको वो तंग नहीं कर रहा होता कि जी कॉल आ रही है, या कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। तो ये वाली चीजें क्या, क्योंकि म्यूजिक बड़ा कॉन्सेंट्रेट और एक गो में कॉन्सेंट्रेशन मांगती है जी। ये नहीं कि आप में जो है अभी कहीं पर जा रहे हैं, नहीं जब 2 मिनट में काम कर आते हैं, फुल टाइम इसकी जो आपका फोकस है वो होना चाहिए एक तरफ। अच्छा, अभी आपने जो है ये एल्बम की पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है? जी जी तकरीबन। तो कब तक लॉन्च करने का इरादा क्या है? लॉन्च कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते किस दिन, लेकिन ये कि विद इन 6 months। अच्छा, सॉफ्ट गाने ये सारे या डिफरेंट? नहीं, हमारे पास हर तरह के गाने, R&B से लेके ब्लूज तक, अल्टरनेटिव से रॉक तक, सॉफ्ट रॉक तक। उसकी वजह यह है कि जब मैं रहमान से नहीं मिला था तो उस टाइम भी मैं गाने बनाता था, और उस वक्त भी क्या, अब तक मैं मोर इनटू ब्लूज, जैज, कंट्री टाइप ऑफ म्यूजिक। तो वो जो गाने बने वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जब आप मैं से मिला तो मुझे लगा कि सेमी क्लासिकल बहुत अच्छा गा सकता है और सॉफ्ट रॉक बहुत अच्छा गा सकता है, तो फिर वो खुद ही मेलोडीज चेंज होती गई। अच्छा, तो वो इस तरह से अब के जो गाने वो डिफरेंट हैं, पहले के डिफरेंट हैं, तो मिलके एक अच्छा, काफी अच्छा है। और हम लोगों का अभी यही वो है कि हर तरह की जो एज है, हर एज ग्रुप को हम लोग केटर करें, वो बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रहमान आपसे पूछेंगे, आपके अब्बू माशाल्लाह से एक उनका इतना बड़ा नाम है, कभी ऐसा खौफ आता है, डर आता है कि आप भी उस नाम को जारी पता एक बरकरार रखना जरूरी है कि आप उनके बेटे हो? जी। अभी तक जितना लग रहा है कि आपकी भी शुरुआत है, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप फौरन से वहां तक चले जाएं या एक दिन में पहुंच जाएं, बिकॉज एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो वो महसूस होती है, वो चीज आपके साथ रहती है या नहीं? आप कहते हैं नहीं सीरियसली रहती है, और वो रहेगी तो फिर काम करने की एक जस्तुजू रहेगी। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको कैसा महसूस होता है कि एक मतलब एक लेजेंड के बेटे हैं, और अब मतलब आपके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी लगता है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जाहिर है कि इसके नाम से ही नाम जुड़ा है, लाइक एज इन बैंड में। एग्जैक्टली, हाँ, एंड दैट इज वेरी नाइस। ऐसे बाय द वे, आई लव योर बैंड का नाम। चलो, आपका नाम तो है ही है, आपने साथ में अपने वालिद साहब का नाम जरूर जोड़ा। अच्छा, अब्बू से कुछ आप टिप्स वगैरह लेते हो? ली हैं, काफी ली हैं। अच्छा, मगर जिस एज में लेनी चाहिए थी उस एज में शायद क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल लिया। तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया कभी? पता नहीं, सीरियसली उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। कि पियानो बजाने का बहुत शौक था, बहुत अच्छा बजाता भी था। हाँ। फिर वो एक इंसिडेंट हो गया था, वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा, बाद में बता देना, कोई बात नहीं। हाँ। तो बस फिर, लेकिन ये कि फिर उसके बाद दिल तो नहीं टूटा था कहीं? नहीं। अच्छा, वाला सीन नहीं? वो देखें, वो हर सिंगर का टूटता है। अच्छा, ये मैं आपसे टूटा हुआ आपका भी? वैसे हर सिंगर का ये बात में जिस सिंगर से पूछते हो ना, कहीं ना कहीं कहानी निकल आती है। आपका तो नहीं टूटा? नहीं, टूटा तो नहीं, बट तोड़ दिया थोड़ा। और अच्छा, हमारा जो म्यूजिक है ना, और उनसे बात करते कोई बात नहीं, वो तो बताने के लिए तैयार है। मतलब जो है अच्छे लड़के को किसने छोड़ दिया? कोई बात नहीं, वही कहते हैं नुकसान उठाने वाला अगला शख्स होता है, वो जब स्टार बन के सामने आएगा आतिफ असलम की तरह, तो उसके बाद फिर ओह क्या चीज मिस कर दी है। वही वाली बात हो जाती है। अच्छा, ज्यादा फिर क्या इंसान में ज्यादा वो आ जाती है, एक आगे बढ़ने की लगन, आगे काम, है ना? आई थिंक एक नेचुरल एक चीज होती है ये, और जब तक किस्सा ना हो, जब तक इंसान आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वो स्टॉप रहता है। जब आप लिखने बैठते हैं तो खास तौर पे उस टाइम तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जो जिसमें फील हो। तो जब तक आपके साथ नहीं होता, या जैसे हमारे जितने सॉन्ग्स हैं, जितने मैंने लिखे,
या तो मेरी अपनी स्टोरीज हैं, फील आती है कहीं से, है ना, वही वाली वो अपनी स्टोरीज हैं, या तो किसी फ्रेंड की या किसी की सुनी हुई, तो सारी रियलिटी पे बेस करते हैं सारे सॉन्ग्स, ऐसा नहीं कि बस खुद ही लिख दिए, नहीं। बट दिस इज अ वेरी राइट एज, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंसान बड़ा प्रैक्टिकल सोचने लगता है, फिर उसको जो है ना वो प्रैक्टिकल गाने से, अली अजमत के बड़े प्रैक्टिकल गाने हो गए, फिर इंसान उस तरह से सोचने लग जाता है। सो ये एज बड़ी अच्छी है कि जिसपे आप अभी थोड़े रोमांटिक गाने, थोड़े दर्द भरे गाने और थोड़े हैपनिंग गाने अभी आप बना सकते हो, क्योंकि फिर बनाइए कि फिर लिखावट अलग किस्म की होने लग जाती है। फिर आप जब खुद लिख रहे होते हैं ना इंसान, जिसकी बात होती है, फिर आपकी सोच, आपकी चीजें तब्दील होने लग जाती है। मे भी बचपन में जिसने आपने का कुछ और सोच थी, अब बिल्कुल चेंज हो गया है ना, कोई वो पुरानी वाली जो चीज नहीं रही कि ये यूं होना चाहिए, नहीं, हाँ, पुरानी वाली, सही कह रही हैं, वो पुरानी वाली चीज नहीं रही, और एज के साथ साथ हर चीज बदलती रहती है आपका ना। जैसे मुझे शुरू में बहुत ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद था, मैं पॉप रॉक और इन चीजों को ही ज्यादा R&B की तरफ था। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब म्यूजिक समझ में आने लगा, तो फिर मैंने कहा यार बेसिक्स तो हमारी यही हैं। अच्छा चले, सही, अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक का मजीद आपसे बात करते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। बरसातों में आओ ना, ओ ऐसी बरसातों में आओ ना। आ रही हैं तेरी यादें, दिल मेरा फिर बेकरार है, तुम मिलोगी मिलोगी दिल को मेरे, एतबार है, खुली है ये बाहें, देखेंगे निगाहें रास्ता तेरा, जरा मुस्कुरा के फिर दिल से देखा दे वही अदा, या तो मेरी यादों में, या तो मेरी यादों में, तो मेरी यादों में आओ ना। वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। एंड स्पेशली गिटार एक बड़ा जो है ना म्यूजिशियंस का बड़ा अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है। आई थिंक गिटार जो है वो सबसे ज्यादा मेरा में आपका फेवरेट ही होगा। कब से बजाना शुरू किया? When I was 16. वो 16, और उसके बाद से फिर बस ये कि चलता रहा। शुरू में लोग बड़ा डरते हैं गिटार बजाते वक्त, ऐसा होता है कि वो अजीब सा रिदम आ रहा है या सीखा कहीं से? बहुत जगह से सीखा। हाँ। और वैसे तो आई एम सेल्फ टॉट गिटारिस्ट। अच्छा, वही ना कि वो डर रहा होता है इंसान के पता नहीं कैसे बजाए, सही बजता है नहीं बजता। लोगों से टिप्स ली। हाँ। और इंटरनेट से देखा, यूट्यूब से देखा। हाँ। इस तरह से सीखा है। अब भी पाकिस्तान में वैसे इतनी कॉमन नहीं है ये चीज के स्कूल्स नहीं है, बहुत महंगे होते हैं जो स्कूल सिखा भी रहे हैं, कुछ महंगे, कुछ का पता ही नहीं होता कहाँ पर स्कूल है, और मतलब उनकी इतनी प्रमोशन नहीं की जाती। लोग समझते आ रहे हैं कि ये एक अच्छा हॉबी भी है, अगर आप इसे प्रोफेशनल नहीं ले रहे हैं तो ऐसा हॉबी भी इसको ले सकते हैं।
और बाहर तो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लाइक आपके पास कोई ना कोई हॉबी होनी जरूरी है, आपको कोई ना कोई आर्ट फॉर्म का लेक्चर लेना जरूरी होता है स्कूल के अंदर, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ ये बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये कि जिस हद तक हो सकता है इंसान खुद कोशिशें कर करके, लिटरली ये होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मेकअप सीख रहे होते हैं यूट्यूब से, कई पेंटिंग, मैंने खुद कुछ ऐसे पेंटिंग सीखी हुई है, तो उसमें से कुछ मैंने क्लिप्स निकाले जिसमें से वो जो अप टू डेट करते हैं ना कि आपको नई नई चीजें जो उसमें नई टेक्निक्स और वो सब, तो वो आपको नजर आ रहा होता है, आप भूल जाते हो कई बातें कई चीजें। सो आई मस्ट से कि ये एक अच्छा जरिया है, लेकिन ये कि खुद लगन होनी चाहिए सीखने की ना। लगन जब तक नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मेरे बाबा बोलते हैं जिस काम को भी करो उसके अंदर जुनून की हद तक लग जाओ, तो ही जाके वो उतना ही अच्छा होगा जितना सोचते हो। बिल्कुल। अच्छा, लाइव परफॉर्मेंसेस किए अभी? हाँ किया। कैसे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, एक्सपीरियंस बहुत देखें आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे, जैसे अभी एक हम शो में थे और वहाँ पे ज़हीम साहब गिटार बजा रहे थे और मैं इनको बोल के गया था पहले कि स्ट्रिंग्स चेंज कर लो, वहाँ जाके वो टूट गई बजाते। ओए होए होए, फिर ये भी मतलब स्ट्रिंग्स को भी ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो जो है नए स्ट्रिंग्स हो और सब चीजें उनको सही से, और नए भी बिल्कुल नए नहीं होने चाहिए, थोड़े से यूज हुए होने, बिल्कुल नए होते हैं तो वो डीट्यून हो जाते हैं अक्सर। अच्छा। तो उसको थोड़ा सा यूज करने के बाद, लाइक अगर आपका शो है 2 दिन बाद, तो 2 दिन पहले ही आप स्ट्रिंग्स लगा लें। और अच्छा, क्या हुआ था? जैसे गिटार का स्ट्रिंग टूटा, फिर बस टूटा और मैंने उनको गुस्से में देखा था नीचे वाली स्ट्रिंग क्या हुआ? नहीं रुका नहीं है, ये चलते ही रहे। अच्छा, उसी में स्ट्रिंग में नीचे वाली स्ट्रिंग थी वो मुझे पता, और ऊपर से बजा सकते हैं आप। अच्छा, वही ना, फिर मतलब वो कंटिन्यू हिम्मत थी कि आपने उसको मैनेज कर लिया, और आपकी भी स्ट्रिंग टूटने के बावजूद आपने कहा कि नहीं, एक बात होता है ना इंसान एकदम से घबरा नहीं भाई, जिसको भी जरा सा हम थोड़ा सा थोड़ी देर। और मुझे नहीं लगता कि काफी लोगों को पता भी चला होगा कि स्ट्रिंग टूट गई। वो बेचारी मासूम आवाम को देखिए, ये हंसे जिस तरह से थे सबको पता चल गया होगा। अच्छा, अभी क्या होप्स है आगे कि अभी जो है एल्बम आ रहा है, इंसान का होता है ना कि इस तरह से इसको आगे हमने लेकर चलना है। वैसे मैंने देखा कि अभी से आप अपना जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के इस तरह के लोगों में फैन पेज के जरिए, बल्कि आप अपने फैन पेज के बारे में बताएगा किसी को ज्वाइन करना। फैन पेज हमारा जो है, आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, स्पेलिंग के साथ बता दीजिए। REHMAN रहमान, IFRAHIM इफ्राहिम BAND बैंड, रहमान इफ्राहिम band.com। और फेसबुक पे हमारा पेज है रहमान इफ्राहिम ऑफिशियल पेज, जरूर ज्वाइन करें और हमें अपने कमेंट्स दें कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल। और हमारी जो इस वक्त दोस्तें देख रही हैं, हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करने के साथ साथ 1-2 मैसेजेस भी हैं, और स्पेशली कहा गया है, नाम नहीं बताया, नाम प्लीज बताया करें। एक तो किसी ने बोला है आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद मी, मतलब आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद मी, वो अपने आप से दोस्ती करना चाहते हैं। ठीक है, सही है, नाम नहीं बताया किसी ने। और जो है ना, एक और आया मैसेज आप लोगों के लिए भी आया कि कहा गया Your show is going great and guests are so cool. Okay, thank you. ओए भाई, guests are so cool, ये coolness का राज क्या है? ये अपना स्टाइलिंग होता है या क्या होती है? वो रहना पड़ता है, आपको भी बताया देना पड़ता है, स्टाइल देना पड़ता है। स्टाइलिस्ट है कोई क्या? हाँ, हम खुद ही हैं। खुद ही स्टाइलिस्ट हो? वैसे आपको तो जिम, आपको फिटनेस के लिए प्रॉब्लम, आप ही के जिम आते हैं क्या? मेरा जिम है मगर मैं खुद कभी नहीं गया हूँ। रहमान कभी नहीं जाता, और मैंने इसको इतनी दफा लेके गया हूँ, और जब भी आज तक जिम गया होगा ना अपने, तो मेरे साथ गया होगा बस। आप इन्हीं के जिम जाते? बाकायदा मुझे अगर लेके जाएगा तो मैं जाऊंगा, वरना आपने कहा खुद तो आता नहीं, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँ फिर? वैसे भी रोज रोज शक्लें ज्यादा नहीं देखनी चाहिए। सुबह उठती सबसे पहले अम्मा की यही बात होती है, तुम जिम नहीं जा रहे क्या? उनको पता है नहीं जाऊंगा, फिर भी बोलेंगी। नहीं तो फिर वो कौन चलाता है अगर आप यहाँ पर? वहाँ पे हैं, पार्टनरशिप पे मैंने किया हुआ, तो वहाँ पे हैं। अच्छा, बट यू शुड गो, आई थिंक। हाँ, जाता है, लेकिन एक्सरसाइज करने, वही तो कह रही, जाके एक्सरसाइज भी करे। अच्छा, ये अपने स्टाइलिंग खुद ही करते हो, तो कैसे जहन में आता है कि स्टाइलिंग चेंज करनी है, अब इस तरह का ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए? क्योंकि सिंगर्स को हमेशा अपने आपको, अपना लुक, या फिर मैं कहती हूँ आम लोगों को भी अपना लुक जरा चेंज करके रखना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। हाँ, जो चीज है फैशन वो करनी चाहिए। और फैशन में ऐसा नहीं होता कि बहुत एक्सपेंसिव चीज आपने पहनी तो वो बहुत अच्छा फैशन है। फैशन ऐसी चीज है कि जो आप पर अच्छा लग रहा है, आप अच्छी तरह कैरी कर सकते हैं, बस वही फैशन है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से एक लेमैन भी कर सकता है अच्छा फैशन, इसमें कोई वो बात नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे चाहिए या ग्रूमिंग के लिए, आप अपने आप को खुद ग्रूम कर सकते हैं।
सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं अभी? मेरी 3 सिस्टर्स हैं 3 और sisters अम्मा and- पापा, मैं अकेला। और आप एक अकेले ही- हो, तो आप बड़े लाडले हो गए फिर तो, बहुत ज्यादा, है ना? तो बिल्कुल ही स्पॉइल बच्चे नहीं होते? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अपने मुंह से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्योंकि spoil। मुझे इतना याद है आपके मूवी भी देख रहे होंगे क्या मैंने कितना बेटे को बिगाड़ दिया वैसे। जब मैं 9 मैट्रिक में था तो मुझे हाँ। इतना याद है कि मैं क्या कहते हैं, डैड ने मुझे गाड़ी लेके दी थी और मैं अकेला वाहिद बच्चा था अपने स्कूल का जो खुद ड्राइव करके जाता था, इतनी छोटी सी। ओके, अच्छा, मतलब और इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कहते थे। लाड मिला हुआ था। अभी भी है लाड, वो समझते हाँ, हैं? है। वैसे ही है। अम्मा ज्यादा लाड करती हैं अब्बा? अम्मा। ओए होए, तो अब्बा को मजबूरन करना पड़ता होगा लाड पे, हाँ, है ना, कि बेटे को जो है भाई जरा ख्याल रखें। अच्छा, तो इसी वजह से जो अपने आप को आपने जो है फील टू फील जो है लेकर चलते चले गए कि भाई बेटी की ख्वाहिश है इस तरह से, लेकिन अब आप समझते हो आप कंटेंट हो चुके हो कि अब ये इसी की तरह इसी से ही आगे बढ़ना। सही बात। अच्छा, तो अपने आप को अब आगे इंटरनेशनली ले जाने का इरादा है या नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, उसके लिए कोई होमवर्क कर करा रहे या हैं, नहीं? एल्बम पर काम चल रहा है। जिस तरह से भी एल्बम कंप्लीट होती है जितनी जल्दी, तो हम रैकेट लेबल्स हैं जिनसे बात चल रही है, और आजकल तो बहुत बुरा हाल है रैकेट लेबल्स का, बट आपको पता ही है। वो तो खैर यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि इस चीज को सही किस तरह से किया जाए। पॉलिटिक्स जो है वो उसको हमारी खत्म करें। एंटरटेनमेंट बनी पॉलिटिक्स क्या होती है? क्या पॉलिटिक्स बेसिकली क्या चीज आ रही होती है जो आड़े आ जाती है इंसान के? आर्टिस्ट को निचोड़ लेते हैं, हाँ। और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं मिलता एट द एंड ऑफ द डे। मतलब वो सिर्फ अपने लिए जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब वो कॉन्सर्ट्स भी नहीं हो रहे जो पहले हुआ करते थे किसी हालात जमाने में। हमारे को तो- हालात वैसे नहीं। अब लोग सीधी सी बात है कि रोटी कपड़ा मकान से आगे ही नहीं निकल पा रहे। हाँ। जो हालात हैं मुल्क बिल्कुल, के, बिल्कुल। तो उसमें एंटरटेनमेंट और म्यूजिक और मीडिया बहुत मुश्किल है चलना, लेकिन फिर भी हमारी अब अच्छी जाके उम्मीदें लगा हैं। है कि मतलब अब उम्मीदें कुछ हुई हैं, क्योंकि अब देखना हम भी शुरू हैं इनके कुछ और हमारे पड़ोसी मुल्क के कंटेंट जो है वो बंद हुआ है। हाँ। वरना शुक्र बहुत है, ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे वो- और आपको पता नहीं कि हम यहाँ पर बैठकर जितना ज्यादा लोगों को, जितना मैंने भी सर्वे किया, लोग हर कोई नहीं सुनना चाहता हर बात। एक हद होती है हर चीज की। यानी फिर आप एक चीज को आप रोज आप बिरयानी खिलाते रहो, ऐसे इंसान बोर हो जाएगा। नहीं, जब आपके मुल्क में कहेगा भाई इतना बिरयानी talent भी है- नहीं खाने। हाँ, मैंने सही बात है। हाँ। आपके मुल्क में इतना टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे बैंड्स हैं, और मतलब एक सिंगर या एक बैंड से अगर आप पूछें कि कितनी मेहनत से वो आता है और वीडियो बनाता है, और तो एक एक वो वही ट्रैक जानता पे है। कितनी रातें लगी होती हैं उसको लिखने में, और Seriously। उसको मिक्स करने के लिए, फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए कितना टाइम देना पड़ता कितनी है। दफा चेंजेस करते हो चीजों में? बहुत ज्यादा कि अगर आपके सामने करें आप कहेंगे यार हाँ। ये गाना तो इतनी दफा कैसे सुन सकते हो, क्योंकि एक गाने को हम एक दिन में 60 टाइम्स भी सुनेंगे। हाँ। और उसी वक्त सुनेंगे बार बार कि यार ये चेंज क्योंकि था, एक ये एक पार्ट छोटी चेंज था। छोटी फिर चीजें, वो माइनर आपको माइनर सी अजीब चीजें सा होती लगने हैं। लगता है बार बार सुन के ना कि यार नहीं ये इस पे ऐसे ही रहे, तो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर थोड़े अरसे के लिए इसको छोड़ देना पड़ता है कि हाँ। आप डिफरेंट चीज करते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम। तो बड़ा मुश्किल काम होता है। आप लिखने में कितना चेंज करते हो? लिखने में तो ऐसे वो मैं करता हूँ। हाँ, ऐसा अब से ऐसा होने लगा है कि अब मैं मेलोडी बनाता हूँ या कुछ लिख के लाता हूँ तो हाँ। थोड़ा सा बनाता हूँ पहले पार्ट, हाँ। फिर लाके सुनाता हूँ कि इज इट ओके फॉर यू, गा लोगे और क्या सीन है, तो उसको लगता है कि हाँ अच्छा यार ये वाला पार्ट थोड़ा सा इस तरह हो सकता है, तो फिर मैं उस पर वर्कआउट करता हूँ और फिर वो पार्ट थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये जो भी नई चीज डालनी होती है वो ये होता है कि अक्सर मेलोडी के साथ कोई शेर ना भी चलो तो आपने खुद बनाया हुआ है, तो उसको आप आगे पीछे जरा कर सा सकते हैं। चेंजेस ला सकते हैं। ये बड़ा एक ठीक है, क्लासिकल आप जब गाते हैं तो अपने लैंग्वेज में आप बड़ा अच्छा इसको अशार को कह सकते हैं, लेकिन जब पॉप के साथ अशार आते हैं तो इज इट टू डिफिकल्ट या इट डिपेंड्स कि देखें हर चीज में ऐसा होता है ना कि आपकी स्पेशलिटी होती है एक चीज हाँ। में, तो अगर कुछ रॉक म्यूजिक कोई बनाने वाला है तो उसके लिए वही आसान है, और जो हाँ। क्लासिकल बनाने वाला है उसके लिए वही आसान है, तो मैं ये कहूंगा इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। चले सही, हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। ये है वक्त। फेयर स्पॉटलेस स्किन सिर्फ 7 दिनों में। न्यू पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी। आप हैं वक्त
के साथ। 12 मई के वाक़यात का अंजाम इल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत डिलीवरी आप पे लगा दी। तो वो वक्त था जब बहरे अरब की लहरें भी एमक्यूएम से इजाजत लेकर चला करती थी। डर रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं, मुफाहमत की पॉलिसी के तहत आप नहीं कहना चाह रहे कि एमक्यूएम भत्ता लेती है। आप इसको डर समझे, मुफाहमत समझे, जो भी समझे, मैं किसी का नाम नहीं लेता। क्या मजबूरी हो सकती है अल्ताफ हुसैन साहब की? मजबूरी हो रही है। इसका मतलब है कि सब मिले हुए हैं ना। मजहबी जमहूरियत की सरपरस्ती भी जितनी जियाउल और परवेज मुशर्रफ ने की है, ये गुनाह कबीरा। अब डर है बताते हैं। वो जिस पोजीशन में पहुंचा था वो करके पहुंचा था। आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको फीड किए गए। गिव इट टू मी नाउ, टॉक टू मी। गुस्ताखी माफ देखिए हर हफ्ते और इतवार की रात 10:05 पर। जाने कितने हम सीने में छुपे, कितने अरमान अधूरे, मेरे टूटे ख्वाब कोई जोड़ दे, लौटा दे कोई मेरी खुशी। झूठा सपना मुझे ना ढूंढ पाऊं मैं, कोई रास्ता कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं मैं। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में भी आपने गाना देखा, आपने देखा रहमान इफ्राहिम बैंड का, और हमारे साथ मौजूद है रहमान इफ्राहिम और साथ में ज़हीम। ज़हीम, बाल कितने लंबे थे इस वक्त? मैं तो पहचाना नहीं, तो उन्होंने बताया कि ये आपके बाल हैं। बाल मैंने कटवा लिए हैं। बाल क्यों कटवाए? वैसे ही चेंज के लिए। दैट्स गुड। अच्छा, ये किसने वीडियो बनाया था? असद पठान। असद पठान, वेरी नाइस वीडियो, और माशाल्लाह से गाना भी बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग सा था। तो क्यों ना कोई एक लाइव गाना और हो जाए। कौन सा सुनाएंगे? जुनून। सारी रात कोई मुझसे कहे मेरे दिल की बात, एक तू जो नहीं आज मेरे साथ, मुझको भी राह लगे सारी कायनात मेरे और मेरे रास्ते हो कभी ना जुदा, ना जुदा। क्या जाने कोई जिंदा है कैसे मेरी जान, ये जिंदगी तो रही है साए
गई सारी कायनात तो यही चाहूं दूरियां ना रहे दूरियां दूरियां वो आंसू भरी आंखों में घूमे दिन रात वो बारिशों में भीगता था मेरे साथ साए जहां में धूप में लोग जगे थैंक यू। अच्छा वैसे किसको कभी सोचा कि कौन फेवरेट बैंड है, कौन मेंटोर है आप लोगों का? पाकिस्तानी बैंड हाँ। तो जुनून अच्छा एंड वाइटल साइन, ओके, आमिर जकी हाँ और मिकाल हसन बैंड, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, म्यूजिक सारे अच्छे होते हैं। अच्छा, और रहमान का? मुझे सीरियसली अगर बताऊं तो मेरे फादर सबसे पहला है, वो तो डेफिनेटली, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। सब कुछ, और बाकी नुसरत अली खान साहब हैं, मोहम्मद रफी साहब हैं, और बहुत सारी लिस्ट जो है ना वो। अच्छा, कुछ क्लासिकल बीच में ऐड किया है जिस तरह आजकल यूजुअली लोग जो है वो, और ये एक मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर लोगों को एक ये टच अच्छा लगता है, लोग अपनी चीजों से करीब रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर करीब रखा जाए तो मतलब अगर कोई दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्लासिकल क्या चीज है? हाँ, सही है। और रहना भी चाहिए, क्लासिकल इतना आसान नहीं है जितना हाँ, लोग समझ लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत है, उसमें बहुत काम है, ये बात है। और यहाँ तक मैंने सुना है कि जब जो छोटे छोटे बच्चे जो 3-4 साल के जब उस एज से क्लासिकल शुरू करते हैं तो जाकर वो बड़ी उम्र में आके पक्के होते हैं, मतलब इतना ये लंबा प्रोसीजर है, इसको आप 1-2 दिन की कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी यह कि एक इसका फ्लेवर और टच बड़ा लोगों को पसंद आता है। वो दिया है हमने, क्योंकि थोड़ा बहुत सेमी क्लासिकल तक मैं कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा कर लेता हूँ, मुझे तो नहीं लगता क्या करता हूँ। अच्छा, लेकिन ये लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत जो है वो हो जाता है। ओके, और होते हैं। आपको वैसे आपने सिंगिंग की है या कर रहे हो? I'm really bad at vocals. Really? अच्छा, ये बात मैंने एक और सिंगर से पूछी, इम्मू से मैंने पूछी, तो वो भी बिल्कुल इस चीज को जो है ना, नहीं नो वोकल्स वाला कोई चीज नहीं, कभी कभी पीछे हार्मोनीज तक ठीक है, बट वोकल्स नहीं, मतलब कभी सोचा भी नहीं? सोचा इसलिए नहीं कि गा नहीं सकता, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती नहीं। तो ये जब इंसान म्यूजिक जब स्पेशली जब गिटार बजा रहा हो तो साथ में वो अपने वोकल्स को जरूर यूज करता है, जब सीखने वाली बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी ट्राई नहीं किया था? ट्राई किया था, बट एक होती है ना एक आवाज, हीरो होता है तो उसको हीरो जैसा होना चाहिए, इसी तरह एक वोकलिस्ट होता है तो उसको वोकलिस्ट जैसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी को भी किसी जगह पर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो जिसकी जगह है वो उसके लिए ही बना होता है। अच्छा, एक बड़े मजे का किस्सा हुआ था, एक लड़का है वो हर काम करता है, वो डायरेक्शन भी करता है, वो नाम नहीं लूंगी मैं, तो बहुत सारे लड़के हाँ, वो दुनिया में उसको हर काम करना है उसको, और कोई भी काम उसे ढंग का नहीं गया, चलो 2-3 काम इंसान ढंग के करो, उसे गाना भी उसने गाया, तो उसने अपनी वीडियो भिजवाई मुझे, उसने कहा कि आप देखें गाना, मैं तो सर में दर्द हो गया मेरा देखकर ही गाने को, मतलब सुनकर तो छोड़े देखकर ही तो सर में दर्द हो गया। मैंने कहा ये मतलब ये शौक जो है, आपको नाम बताना पड़ेगा। नाम नहीं, आपको ऑफ या नाम बताऊंगा, ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, कोई बच्चा सा है, लेकिन मतलब वही मैं सोच रही थी कि ये इतनी मतलब इतनी बारीकी का काम होता है सिंगिंग, मतलब मुझे बड़ा शौक है कैरियोकी की हद तक, मतलब मैं चाहे 10 भी काम करूं, लेकिन सिंगिंग इज क्वाइट इसमें जो है मेहनत की जरूरत है, अपने आवाज के ऊपर, या फिर कुदरती भी होता है, कुदरती तो होता है कि जब तक आवाज एक नहीं, एक होती है कुदरती भी बड़ी आवाज अच्छी थी, एक बाज लोग होते जो आवाज बनाते भी हैं। ऐसे यहाँ पे भी काफी लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जिनसे अगर आप बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी आवाज गाते हुए वो बिल्कुल पता नहीं नहीं। अच्छा, कोई वहाँ का नाम नहीं लेना। अच्छा जी, और आप ये बताएं कि आपके फादर ने उस जमाने का और अभी के जमाने का काफी डिफरेंस भी बताया होगा, अब तो बड़ी टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीजें आ गई, अब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस वक्त ये था कि उस वक्त 1 गो में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता था, हर चीज ना, गिटार एक मिस्टेक होगी दोबारा से होगा स्टार्ट। अब यहाँ पे ये कि अगर मैं एक छोटी सी अगर आप मिसाल ले लें कि मैंने अगर 3 वर्ड्स गाए अपने गाने के,
और फिर मैं यार अच्छा मैं भी आता हूँ, मेरी कॉल आ गई तो मैं आराम से 2 घंटे बाद आऊंगा, उसके बाद भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वो कोई मसला नहीं। हाँ, वो उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी हो गया। यहाँ तक कि बेसुरा भी अगर आपने गाया तो वो भी सुर में आ जाता है, वो भी आ जाएगा सुर में, लेकिन पकड़ा जाता है वो एक हद तक हो सकता है, उसके बाद नहीं, लेकिन फिर भी आसानी है। टेक्निकल चीजें भी कहती है कि बस करो भाई, मतलब क्या जरूरत है, ये वाली चीज आती है, अंदर से आवाज आ जाती है ओके बस करें। अच्छा लेकिन ये कि उस वक्त क्या आपको आपके फादर ने बताई होंगी चीजें कि किस तरह से मेहनत करते थे, किस तरह के लगन से काम करते थे और कितना फोकस होते थे उस वक्त? मैंने बहुत पुरानी वीडियोस देखी हैं उनकी ना, तो उसमें बाकायदा कोई 5 गिटारिस्ट बैठे हैं तो 2 ड्रमर्स, पता नहीं क्या क्या काफी पूरा होता था। हाँ, पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था और काफी बड़ा, और वो सब लाइव जा रहा है और उन्होंने उसी वक्त उसको रिकॉर्ड भी करना है और कोई गलती भी नहीं करनी है, वो सब कुछ एक साथ चल रहा है। वो मैं देख के ये बोलता था कि हम लोग अगर सीरियसली हमें इस तरह की कोई चीज मिले, हमें तो जमाना लग जाएगा उस पर खड़े होकर कुछ करने का, क्योंकि बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बंदे ने भी अगर छोटी सी भी गलती की है तो वो री रिकॉर्ड होगा फिर से और फिर दोबारा से। लेकिन ये है कि वाकई वी सैल्यूट टू आवर लेजेंड्स, जो भी हमारे पिछले दिनों में जितने भी लोगों ने काम किया, वाकई बहुत मेहनत से काम हुआ। लेकिन ये कि आगे भी हमेशा हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं कि आप लोग भी, अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबी दे इसी तरह, और आगे आप लोग भी बढ़ते चले जाओ। लेकिन हर चीज के लिए मेहनत और लगन की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और जब आप लोग का एल्बम आएगा तो फिर हम वो भी सुनेंगे कि कैसा एल्बम है। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह उस वक्त भी जरूर सुन के आप लोगों को फीडबैक देंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे को फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।